Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Students, now we are going to start our next exercise, which is exercise 2.9. And in this lecture, I am going to discuss all questions and example related to your smart syllabus exercise 2.9. 2.9 में पंजाब बोर्ड में जो एग्जाम्पल और क्वेश्चन है, आज के लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। बट एज यूजुअल कुछ बेसिक डेफिनेशन है, कुछ लैंग्वेज है, कुछ वर्ड्स है जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होते हैं, तो पहले उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो आई स्टार्ट विद ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डेरिवेटिव। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? The slope of the tangent line to the graph of the function at any point is the derivative of x at that point. The slope of the tangent line, slope याद है? अगर आपको slope का कुछ आइडिया है, फोर्थ चैप्टर में 4.3 के स्टार्टिंग में मेरी वीडियो अवेलेबल है 4.3 से रिलेटेड, तो उसमें आप देख सकते हैं। आपको बड़े सिंपल फॉर्म में वर्ड, चूँकि मेरी कोशिश होती है जो चीज़ डेफिनेशन में यूज़ हो तो आपको उसकी बेस बता दूं कि एक्चुअली है क्या है। स्लोप एक्चुअली ये जनरल डायग्राम बना के दे रहा हूँ सिंपल सी। ये स्टेयर्स हैं, तो जो डिस्टेंस ये जो है वर्टिकल डिस्टेंस और एक्स वाई वर्टिकल डिस्टेंस है और एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस राइज ओवर रन, एक्चुअली ये क्या होती है? स्लोप है या टेंजेंट अल्फा भी इसको बोलते हैं। ये बड़े सिंपल और शॉर्ट वर्ड में भी बता रहा हूँ। इसको तफसीली देखना चाहें तो 4.3 का जो थ्योरी है उसमें मैंने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ओके जी, तो अब मेरा ख्याल स्लोप से आप फेमिलियर होंगे। राइज ओवर रन, ठीक है। द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन। नाउ व्हाट इज अ टेंजेंट लाइन? देखें, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ये कर्व है, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स आपके पास दिया हुआ है। अब टेंजेंट लाइन क्या होती है? एनी लाइन विच टचेज द लाइन एट वन पॉइंट, कि ये वाली लाइन जो है, ये पर्पल लाइन, ये इस कर्व को एक पॉइंट पे अगर टच कर रही है और उस पॉइंट का नाम उसने पी रखा है, तो ये टेंजेंट लाइन है। ओके, अब दोबारा इसी तरफ आते हैं। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, स्लोप यहाँ से आपको समझा दिया, टेंजेंट लाइन यहाँ से। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एनी पॉइंट पी, तो ये स्लोप जो है इस पॉइंट पी पे इज द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एट दिस पॉइंट। ठीक है जी, तो वो क्या होगी? स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो होगी इसका डेरिवेटिव होगी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी डी वाई ओवर डी एक्स। स्लोप से हम फेमिलियर हैं, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स वन वाई वन, स्लोप इस पॉइंट पे। और आप इसको ये भी कह सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स वन। तो ये है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डेरिवेटिव। तो अगर डेफिनेशन आ जाती है या थोड़ी सी बेसिक्स है वो आपके सामने है। ओके जी, बुक के पेज नंबर 101 पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी। चूँकि स्टार्ट थ्योरी यहीं से वो कर रहा है इस एक्सरसाइज की, सो मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया। होपफुली ये आपके लिए बेसिक इजी होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन। बुक के पेज नंबर 104 पे आपको ये मिल जाएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है? लेट एफ बी डिफाइंड ऑन एन इंटरवल ए बी। एफ एक फंक्शन है जो कि एक ओपन इंटरवल है जी, ए बी पे डिफाइंड है, मीन इसकी वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। सो ये एक फंक्शन मैं ले रहा हूँ, ए और बी के डिफाइंड है, ठीक है। ये फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ये एफ ऑफ एक्स, मैंने ये रेड कर्व है, ये पॉइंट ए है, ये बी है। तो वो कहता है लेट एफ बी ए डिफाइंड ऑन एन इंटरवल ए बी एंड लेट x1 x2। अब इस इंटरवल के अंदर उसने दो पॉइंट सपोज कर लिए, एक उसने x1 कह दिया, एक x2 कह दिया। फॉर एग्जांपल अगर ये 2 से लेकर 4 तक का इंटरवल है तो हम इसमें क्या कह रहे हैं, 3 पॉइंट ले लें, 3.5 ले लें। तो इसके अंदर जो है इस इंटरवल से बिलोंग करते हुए दो पॉइंट नहीं है, और वो कौन से हैं? x1 x2। तो let f be defined on an interval AB and let x1 x2 belongs to this, then f is an increasing function on interval B। तो ये f जो होगा ये increasing function होगा कब? if f of x2 is greater than f of x1,
कि अगर हम वो कह रहा है फंक्शन में ये जो x2 है ये वाला नंबर जब हम फंक्शन में अप्लाई कर रहे हैं पुट कर रहे हैं तो ये ग्रेटर दैन होना चाहिए x1 वेन एवर x2 इज ग्रेटर दैन x1 कि अगर ये x2 जो है x1 से ग्रेटर तो ये कंडीशन जिसमें f ऑफ x2 याद है फर्स्ट चैप्टर में हम ये वैल्यूज पुट करके हम फंक्शन निकालते थे तो एक्चुअली वही चीज़ है कि वो ये कह रहा है कि फंक्शन में अगर x2 रखें और x1 रखें अगर f ऑफ x2 ग्रेटर दैन f ऑफ x1 आ जाए तो फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग। अक्सर आपको डेफिनेशन आ जाती है डिफाइन इंक्रीजिंग फंक्शन तो ये शॉर्ट फॉर्म में आपको मैंने बता दी है बुक पे पेज नंबर 104 पे आपको ये मिल जाएगा। ओके जी, दूसरी टर्म जो इसके साथ वो यूज़ कर रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन के साथ ही वो डिक्रीजिंग फंक्शन कर रहा है तो वो भी इससे मिलता जुलता है डेफिनेशन इससे बिल्कुल मिलती जुलती है। अगेन अगर मैं डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें पेज नंबर 104 आपकी बुक में ये मिल जाएगा। लेट एफ बी ऑन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल ये सारा काम वही है जी एक फंक्शन है जो कि इंटरवल ए बी पे डिफाइंड है ठीक है। अब ये और लेट वो ये कह रहा है x1 उसी तरह इसके दो हम ले लेते हैं जी x1 और x2 बिलोंग कर रहे हैं इस इंटरवल से हमने दो पॉइंट ले लिए। अब वो क्या कह रहा है देन f इज डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल इफ f of x2 is less than f of x1। क्या डिफरेंस आया वहां पे क्या था कि f of x2 ग्रेटर देन दिस था अब यहाँ पे डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा लेस एंड इससे अब याद करें डिक्रीज है ना तो ये साइन लेस आ जाएगा इंक्रीज होगा तो साइन ग्रेटर आएगा। और एक और पॉइंट इसमें याद रखिएगा कंडीशन इसमें भी वही है कि x2 जो है ये ग्रेटर देन x1 है ये वही सेम चीज़ है जो हम इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए पढ़ रहे थे बस ये यहाँ से एक डिफरेंस आया है वहाँ पे f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1 था यहाँ पे f ऑफ x2 इज लेस देन f ऑफ x1 है। फिर वही बात अगर आपको डेफिनेशन दे देता है कि डिफाइन डिक्रीजिंग फंक्शन तो ये आपके लिए मैंने कोशिश की एक सिंपल फॉर्म में और कोशिश कीजिएगा ये साथ हल्का सा ग्राफिकल फॉर्म भी इसकी कर दीजिएगा एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी ठीक है जी। तो ये दो डेफिनेशन थी इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। मेरी कोशिश होगी नॉर्मली हम इस एक्सरसाइज को डायरेक्टली एक्सरसाइज की तरफ शुरू कर देते बट इसमें कोशिश कर रहा हूँ हर पेज में जितनी मैक्सिमम चीज़ें वो आपसे मैं डिस्कस कर सकूँ क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है अक्सर वही स्टूडेंट को कंफ्यूज कर रही होती है कि यार वो वर्डिंग क्या यूज़ कर रहा है ठीक है। तो मेरी पूरी कोशिश है इस लेक्चर में आपको बेसिक करवाने की बेसिक डेफिनेशन करवाने की ठीक है रिलेटेड टू योर एक्सरसाइज 2.9। नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आपने चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज इसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है ये आपके बुक के पेज नंबर 105 पे आपको मिल जाएगा। लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एक एफ फंक्शन है जो एक ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है ठीक है। देन एफ इज एन इंक्रीजिंग ऑन ए बी कब इंक्रीज करेगा अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाएगा और उसमें x जो है वो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल पे मीन अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में हम वो नंबर पुट कर रहे हैं ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो इंक्रीजिंग होगा। अगर ये लेस देन 0 आ जाए f डैश ऑफ x इज लेस देन 0 देन इट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन ठीक है। तो इंक्रीज है तो ग्रेटर है डिक्रीज है तो लेस है बड़ा सिंपल सा वे है याद करने का। अब इसी पेज पे उसने एक डिडक्शन भी कर दी है फ्रॉम द अबव थ्योरम वही कंक्लूजन कर दी है वी कंक्लूड दैट वो क्या है दी फर्स्ट वन इज कि अगर f डैश ऑफ x1 इज लेस देन 0 वही चीज़ कि अगर लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग x है या x1 उसने ले लिया उसका मेंबर ले लिया एलिमेंट लिया है अगर ये लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग है अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा बिल्कुल इंक्रीजिंग होगा। और ये भी तो हो सकता है कि अगर एग्जैक्ट इक्वल टू 0 आ जाए if f dash of x1 is equal to 0 then f is neither increasing nor decreasing तो ये neither में आ जाएगा ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक्सरसाइज में भी ये काम आएगा। यहाँ तक देख लें कोई कंफ्यूजन ओके। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव से मैंने एक्सप्लेन किया चले आगे जी नेक्स्ट एक नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें तो आ रहा है स्टेशनरी पॉइंट। नाउ व्हाट इज स्टेशनरी पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट पेज नंबर 107 पे ये डेफिनेशन मिल जाएगी एनी पॉइंट वेयर f इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे फंक्शन जो है
ना वो इंक्रीज कर रहा है ना वो डिक्रीज कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट बोलेंगे। तो मुश्किल बात जी। प्रोवाइडेड दैट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, कंडीशन उसमें ये भी है कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो जीरो होना चाहिए एट दैट पॉइंट, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो होगा उस पॉइंट पे, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन स्टेशनरी पॉइंट, वो जो है एनी पॉइंट जो होगा वो स्टेशनरी पॉइंट कहलाएगा। तो मुश्किल बात जी। अब ये मुख्तलिफ मैं फिर कह रहा हूँ कि टर्म उसने यूज़ की है और मैं कोशिश करूँगा वन बाय वन करके उसे एक्सप्लेन करता जाऊँ। आगे जाके आपको पता चलेगा कई चीज़ें एक्चुअली एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, जो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि यार ये पूछ क्या रहा है, ऑब्जेक्टिव की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या शॉर्ट क्वेश्चन के करें। तो मैं कोशिश करके सभी को डिस्कस कर रहा हूँ। खैर स्टेशनरी पॉइंट ओके जी, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एट दैट पॉइंट। ओके चलें नेक्स्ट देखते हैं। ओके जी, नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपके पास आ रही है वो है रिलेटिवली एक्सट्रीमा। अब रिलेटिव एक्सट्रीमा क्या चीज़ है, अब ये भी आपको वर्ड अक्सर यूज मिलेगा, वो कर रहा है पेज नंबर 108 पे है। रिलेटिव एक्सट्रीमा में क्या आ रहा है, एक रिलेटिव मैक्सिमा का वर्ड यूज अक्सर हो रहा है और एक रिलेटिव मिनिमा का हो रहा है। ठीक है, अब पहले मैं रिलेटिव मैक्सिमा को डिफाइन करने जा रहा हूँ। इसमें लेट सी माइनस डेल्टा एक्स एंड सी प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है जी, आपके पास स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। सी माइनस डेल्टा एक्स, सी इज अ सबसेट ऑफ, अगर वो बात कर रहा है डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब अगर ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये देखें, ये पॉइंट सी है। सी माइनस डेल्टा का मतलब है सी में से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये नंबर है जी 2, 2 के अगर लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं तो ऑब्वियस बात एक कोई ना कोई नंबर इसमें से माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे। और वो जो नंबर कर रहे हैं बिल्कुल स्मॉल पॉजिटिव नंबर, उसको डेल्टा एक्स का नाम दे रही है, चेंज की बात कर रहा है। और राइट साइड पे सी प्लस डेल्टा एक्स। तो अब ये समझ आ रही है कि ये लैंग्वेज क्या यूज कर रहा है, सी माइनस डेल्टा एक्स, सी प्लस डेल्टा एक्स। ओके, अब relative maxima क्या होगा, a function f of x is said to have a relative maxima at x is equal to c। इस पॉइंट पे ये देखो x is equal to c है, इस पॉइंट पे वो relative maxima कब होगा, if f of c is greater than equal to f of x। कि अगर फंक्शन में हम c की वैल्यू रखें वो ग्रेटर आ जाए किससे, f of x, वेयर x क्या चीज़ है, x बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल से, किस ओपन इंटरवल से, c माइनस डेल्टा एक्स से लेकर c प्लस डेल्टा एक्स के बिटवीन कोई भी अगर हम नंबर ले रहे हैं x। अब वो अगर f ऑफ c ग्रेटर देन f ऑफ x आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये रिलेटिव मैक्सिमा है। इसकी एक और डेफिनेशन भी ऑल्टरनेट बता रहा हूँ, f ऑफ c इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द f ऑफ x। यानी कि ये जो f ऑफ c है ये पॉइंट हाईएस्ट ग्रेटेस्ट होगा इस इंटरवल में, तो इसको भी हम रिलेटिव मैक्सिमा बोलते हैं। तो मुश्किल बात। अब ये जो येलो वाला ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लिख सकते हैं। ऑल्टरनेट डेफिनेशन ये भी आपके पास है, देखिएगा यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। तो सिंपल इतना याद रखें, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज, ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई। तो मुश्किल बात जी। अब इसके एक और डेफिनेशन रिलेटिव एक्सट्रीमा की बात कर रहे हैं, रिलेटिव मैक्सिमा हमने बात की है। नेक्स्ट अब क्या आएगा, रिलेटिव मिनिमा। ओके देखते हैं रिलेटिव एक्सट्रीमा में अगला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिलेटिव मिनिमा। बिल्कुल सेम पैटर्न पे वही इंटरवल लिया है, वही सारा कुछ है, सिर्फ डिफरेंस क्या आया है कि फंक्शन भी एफ ऑफ एक्स वही है, इस सेट टू बी, वहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमा था, यहाँ पे मिनिमा पॉइंट सी है, मीन मिनिमम की बात कर रहे हैं। इफ एफ ऑफ सी इज लेस देन एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आ गया कि एफ ऑफ सी क्या आ गया, लेस देन आ गया, लेस देन इक्वल टू सॉरी एफ ऑफ एक्स आ गया है। तो ये आपके पास क्या होगा, रिलेटिव मिनिमा। वहां पे ग्रेटर का साइन था, यहाँ पे ठीक है मैक्सिमम था तो ग्रेटर का साइन, इस तरह याद रखें, सिर्फ यही डिफरेंस आ रहा है। और अगर लेस देन इक्वल टू का साइन है तो ये मिनिमा है, या इसकी डेफिनेशन ऑल्टरनेट क्या हो सकती है कि एफ ऑफ सी इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज। वहां पे क्या था आपके पास, ये स्मॉलेस्ट आ जाता है, उसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू आ रही है। तो डिफरेंस समझ आ गई थी, रिलेटिव मिनिमा और मैक्सिमा की जो बात कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, मैं बार बार ये रिलेटिव एक्सट्रीमा कह रहे हैं, अक्सर वो कहेगा रिलेटिव एक्सट्रीमा, तो एक्चुअली ये नोट बना के लिख लीजिएगा।
both relative maximum and relative minimum also called general relative extrema। ये आपकी बुक में भी ये दिया हुआ है, पेज नंबर 108 पे नोट दिया हुआ है। तो हम इसको जो है कहता है बोथ रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमम को हम क्या कहते हैं, जनरल रिलेटिव एक्सट्रीमा बोलते हैं। कोई मुश्किल बात नहीं। ओके जी, तो ये भी उम्मीद है कि मैक्सिमम मिनिमम वाला भी क्लियर हो गया। पहले मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात की थी, अब रिलेटिव मिनिमम और रिलेटिव मैक्सिमम की बात हुई है। ओके जी, पेज को मैं आगे लेके चलता जा रहा हूँ। 108 अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आगे देखते हैं जो चीज़ उसने डिस्कस की है वो देखते हैं कि कौन सी डेफिनेशन है। स्टेशनरी पॉइंट। अब स्टेशनरी पॉइंट अभी हमने एक बात देखी है। स्टेशनरी पॉइंट क्या होगा, पेज नंबर 110 पे आपको ये डेफिनेशन इसकी मिल जाएगी। स्टेशनरी पॉइंट क्या है, देयर आर, अच्छा अब इसमें भी एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको बता रहा हूँ। 3 टाइप हैं स्टेशनरी पॉइंट में, एक हमने मैक्सिमम पॉइंट एक किया है, एक हमने क्या करना है मिनिमम पॉइंट है, और तीसरी टाइप जो इसकी है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो होते हैं, यार ये स्टेशनरी पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है। तो एक्चुअली ये 3 इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। ये बुक में शायद डायरेक्टली आपको ये चीज़ नहीं मिली, ये जनरल में सर्च कर रहा था, वहाँ पे मुझे मिली है और इससे काफ़ी हेल्प हो गई है। तो स्टेशनरी पॉइंट के 3 अब वो बात कर रहा है, मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये एक्स्ट्रा एक नॉलेज के लिए स्लाइड है, इसको देखिएगा। डायरेक्टली शायद पेज नंबर 110 पे ये ना मिले, लेकिन ये टॉपिक आपको 110 पे ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड की थी। अच्छा जी, अब बात चल रही है क्रिटिकल वैल्यू या क्रिटिकल पॉइंट। अभी हमने बात की थी ना मैक्सिमम मिनिमम या क्रिटिकल। अब ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है या क्रिटिकल वैल्यू क्या है, बुक के पेज नंबर 108 पे आपको ये मिल जाएगी डेफिनेशन। क्रिटिकल पॉइंट है इफ सी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। सी एक नंबर है, ये बिलोंग करे इससे, और अगर वो ये कह रहा है कि एफ डैश ऑफ सी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ जाए, या इसका डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, एफ डैश ऑफ सी डज नॉट एग्जिस्ट, देन द नंबर सी इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू। तो ये जो सी नंबर होगा ये उस फंक्शन की क्रिटिकल वैल्यू कहलाएगी। एंड द पॉइंट सी एफ ऑफ सी ऑन दिस ग्राफ इज नेम्ड एज क्रिटिकल पॉइंट। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। ये जो इंशाल्लाह मैं एंड में इसको करवाऊंगा भी। एक छोटा सा नोट इसमें, ये आपकी बुक में ही है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। देयर आर फंक्शन व्हिच हैव एक्सट्रीमा मैक्सिमा मिनिमा एट द पॉइंट वेयर द डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। कहता है फंक्शन हो सकते हैं जिनका एक्सट्रीमा पॉइंट है एट द पॉइंट वेयर द डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव ये बना सकते हैं। बुक के पेज नंबर 108 पे एंड पे ये ब्लैक कलर में एक नोट दिया होगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। सो क्रिटिकल पॉइंट की एक डेफिनेशन तो आपके सामने है, जो आपकी बुक से रिलेटेड थी वो मैंने कर दी। ओके जी, क्या होगा, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 या एफ डैश ऑफ सी डज नॉट एग्जिस्ट। ये दोनों कंडीशन इसमें आ रही हैं। हम नॉर्मली एफ डैश ऑफ सी 0 वाली पढ़ते हैं, बट इसको इग्नोर कर देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे एट दैट पॉइंट। ओके, चले थोड़ा सा ज़रा हैवी होगा लेक्चर, और इसीलिए ये लेक्चर यूट्यूब की बात करूँ थोड़ा सा डिले हुआ है। तो कुछ टर्म्स थी, मेरी कोशिश थी वो सारी ऐड करूँ तभी इसकी वीडियो जो है वो फाइनल करूँ। स्टेशनरी पॉइंट की हम बात कर रहे थे, अभी ये स्टेशनरी पॉइंट देखा था। अब आ जाए 110 पे। दोज क्रिटिकल पॉइंट, अभी हमने बेसिस साइड पे पढ़ा ना क्रिटिकल, दोज क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन एट विच एफ डैश ऑफ एक्स 0, कि जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, इसको क्या बोलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट ऑफ एफ। बात क्या चली, क्रिटिकल पॉइंट जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ एफ बोलेंगे। तो बात समझ आ रही है जी। अब आर क्रिटिकल पॉइंट्स एंड स्टेशनरी पॉइंट आर सेम। अब ये क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट अगर आप गौर करो एक ही चीज बन रही है। अब मैं ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए येलो लिख रहा हूँ, आर क्रिटिकल पॉइंट्स एंड स्टेशनरी पॉइंट्स आर सेम। स्टेशनरी पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट्स आर डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इसमें एक ही है बट नाम इसके डिफरेंट है। आइदर वे इट इज अ पॉइंट वेयर द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज 0। दोनों में क्या होता है कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 होता है। तो अक्सर स्टूडेंट को ये भी होता है कि यार ये स्टेशनरी पॉइंट की बात कर रहा है या क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहा है। तो ये चीज़ भी आपके सामने है, इनका जो बेसिक सेम कॉन्सेप्ट है। आगे बस वो नेम करके डेफिनेशन भी मैंने आपको सेपरेटली इनकी बता दी है। तो अगर वो वर्ड स्टेशनरी पॉइंट यूज़ कर रहा है या क्रिटिकल पॉइंट, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओके, डेफिनेशन सिर्फ इतनी आपके सामने।
यहाँ तक देखिएगा कोई कन्फ्यूजन? चलिए नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखवाने लगा हूँ। A stationary point is always a critical point। तो जो स्टेशनरी पॉइंट होता है वो क्रिटिकल पॉइंट हमेशा होगा, लेकिन क्या इसका रिवर्स भी ट्रू है? A critical point may or may not be a stationary point। यानी कि स्टेशनरी पॉइंट तो क्रिटिकल पॉइंट हमेशा हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि क्रिटिकल पॉइंट जो है वो स्टेशनरी पॉइंट भी हो। इसकी अब आपका एग्जांपल भी आपकी बुक के पेज नंबर 1 और 9 पे उसने दी हुई है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए देखना चाहें तो इस पॉइंट को वहाँ से आप कर सकते हैं। मैंने सिर्फ उसमें से नोट निकाल के लिख दिया ताकि अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो वहाँ पे आपको परेशानी ना हो गई यार ये कहाँ से ये चीज़ें। एक्चुअली ये जितने भी शुरू के पेजेस हैं ये आपकी सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, और फिर ऑब्वियस बात है बेस आपकी स्ट्रांग हो जाएगी तो एक्सरसाइज करते हुए आसानी होगी। तो इन पेजेस में मैंने कोशिश यही की है कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह पे इकट्ठी की जाए। देखो यहाँ तक ओके है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। चलें जी, देखते हैं टर्निंग पॉइंट। अब ये एक और वर्ड इसने यूज किया हुआ है बुक के पेज नंबर 110 पे। अब टर्निंग पॉइंट क्या चीज है? A stationary point, फिर वही बात, is called a turning point if it is either a maximum or minimum। कि वो स्टेशनरी पॉइंट टर्निंग पॉइंट कहलाएगा अगर वो मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है। समझ आ गई? टर्निंग पॉइंट अभी मैं आगे आपको ग्राफिकल वे से भी इसको करवाता हूँ। अब व्हाट इज टर्निंग पॉइंट है ये भी इसमें आ जाता है। टर्निंग पॉइंट ऑफ अ फंक्शन, अ टर्निंग पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ द ग्राफ वेयर द ग्राफ चेंजेस फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, राइजिंग टू फॉलिंग और डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। जहाँ से वो इंक्रीज से डिक्रीज कर रहा हो या वो फंक्शन जो कर्व जो है वो ग्राफ जो है डिक्रीज से इंक्रीज कर रहा हो, इसको हम टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। जैसा वो अक्सर वर्ड यूज की ना कि इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, जहाँ से वो अपना पाथ ही चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है कि वो इंक्रीज है तो वो डिक्रीज की तरफ, अगर डिक्रीज है तो वो इंक्रीज की तरफ। तो ये टर्निंग पॉइंट की डेफिनेशन आपके सामने है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जो येलो वन मैंने इसमें लिख दिया है। तो टर्निंग पॉइंट ओके है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन सारी डेफिनेशन को आप नीट नोट्स में ऐड कीजिएगा और फिर दोबारा से कंपैरिजन कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इनमें डिफरेंस भी आ जाएगा और समझ भी आएगी वो क्या रहा है। ये नोट पहले ही आ गया, चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी, बात कर रहे हैं आगे फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या चीज़ आ गई है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आर द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन चेंजेस कॉन्केविटी। अब कॉन्केविटी जहाँ पे चेंज हो रही हो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मीन फ्रॉम बीइंग कनकेव अप टू बीइंग कनकेव डाउन और वाइस वर्सा। अब ये कनकेविटी क्या चीज़ है ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, ठीक है जी। ये एक्स्ट्रा है। कॉन्केविटी रिलेट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन डेरिवेटिव, कि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन डेरिवेटिव। अब फंक्शन इस कनकेव अप है, फिर वो कह रहा है कनकेव डाउन आ रहा है, ठीक है, वेयर फोर्स डेरिवेटिव इज इंक्रीजिंग एंड दिस डिक्रीजिंग की वो बात कर रहा है। अब मैं इसको ज़रा ग्राफ से आपको समझाता हूँ। देखें ये आपके पास एक कर्व है एफ ऑफ एक्स। देखें यहाँ से ये चलती जा रही, ठीक है, और यहाँ से फिर ये अपवर्ड की तरफ होगी। ये वाला जो पॉइंट है, ये ब्लू वन जो पहले से भाग के पहुँच गया था, इसको कनकेविटी चेंज कहते हैं। मीन कनकेविटी पॉइंट ये है कि जहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो आ रहा है, ठीक है ना, ये मैक्सिमम की तरफ है या मिनिमम की है, इसको हम क्या बोलते हैं? कनकेविटी चेंज। अब आ जाए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आर द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन चेंजेस कॉन्केविटी। अब देखें यहाँ से जा रहा है तो ये चेंज करके पाथ ये ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। अपवर्ड की बात कर रहा है या डाउन है, कनकेव अप और कनकेव डाउन की बात कर रहा है, और इसी तरह वाइस वर्सा की बात हो रही है। इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो हो तो सेकंड डेरिवेटिव आगे पढ़ेंगे तो वो ये मिनिमम कहलाता है। मिनिमम का मतलब अगर यहाँ पे देखें तो ये आगे ये बढ़ना शुरू हो गया, तो इसका ये वाला पॉइंट जो होगा इस यहाँ से लेकर इस पार्ट तक का ये वाला पॉइंट मिनिमम है। सिमिलरली अगर हम नीचे की तरफ आए सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो तो ये वाला पार्ट जो होगा, ये बड़ा ज़बरदस्त आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे और आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट इसका मैक्सिमम पॉइंट है और यहाँ से आप देखेंगे नीचे की तरफ आना शुरू हो गया, तो लेस देन जीरो है तो ये मैक्सिमम है, ग्रेटर देन जीरो है तो ये मिनिमम है। और ये यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, ये कनकेविटी यहाँ पे चेंज हो रही है, और यही आपके पास क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा।
तो मुश्किल बात है, ठीक है। ये ब्लू वाला नहीं लिख, ये येलो वाला आपने नहीं लिखना, ये वाली चीज़ है, ये बना देंगे कर्व वगैरह तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। कॉन्सेप्ट भी सेकंड डेरिवेटिव का बड़े मज़े का है कि वहाँ पे अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर दैन ज़ीरो रहता है तो हम मिनिमम बोलते हैं, लेस दैन ज़ीरो तो मैक्सिमम। तो ये बड़ा ज़बरदस्त ही आपको प्रेजेंटेशन दी है कि ये मिनिमम इस पॉइंट पे यहाँ से बढ़ना शुरू कर देता है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम पे नीचे कम होना शुरू कर रहा है। ओके, तो अगर आप देखें तो जो मैंने स्टार्ट पेज से किया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फिर रिलेटिव मिनिमा एक्सट्रीमा, उनसे रिलेट करते हुए ये चीज़ें आगे मैं लेके चल रहा हूँ। होपफुली ये आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगी। कुछ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा आज का लेक्चर हैवी होगा, बट मैंने बताया ना मेरी कोशिश ही ये सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी करूँ, क्योंकि अक्सर जब ऑब्जेक्टिव में ये वर्ड वो यूज़ करता है तो हमें कन्फ्यूजन हो रही होती है वो किसकी बात कर रहा है। अब आ जाता है जी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए वही रिलेटिव एक्सट्रीमा या मिनिमा की बात कर रहा है, पेज 110 पे आपको ये मिल जाएगा। रिलेटिव मैक्सिमा कब होगा? f इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ c वेयर f डैश ऑफ c इज इक्वल, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट 0 आएगा इफ f डैश ऑफ c चेंजेस इट्स साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव। पेज नंबर 110 पे ये डेफिनेशन मिल जाएगी। ये चेक करने का तरीका है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट रिलेटिव मैक्सिमा के लिए कि अगर वो ये कह रहा है कि वो साइन ये सी की वो बात कर रहा है, सी के नेबरहुड की बात कर रहा है, मीन अगर ये पॉइंट सी 2 है तो उसके नेबरहुड में एक लेफ्ट साइड पे कोई पॉइंट सपोज कर लेते हैं 1.5 और एक राइट साइड पे कर लेते हैं 2.5। तो वो कहता है जब उस फंक्शन में आप पुट करें तो अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव होएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव मैक्सिमा ऑफ वी, मैक्सिमम ऑफ एफ बोलेंगे। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल, एक ही एग्जांपल आई थिंक सो इसने दी हुई है, वो आपको मैं फर्स्ट डेरिवेटिव से चेक करके बताऊंगा। उसने भी फर्स्ट डेरिवेटिव से की हुई है बट उसने एप्सिलॉन और वो चीज़ें यूज़ की हुई हैं। मैं आपको सिंपल नंबर से समझा दूंगा। आमतौर पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ नहीं करते हैं रिलेटिव एक्सट्रीमा निकालने के लिए, मिनिमम मिनिमम की बात कर, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, हम सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं। बट एक एग्जाम्पल मैंने इससे भी आपकी कर दी है ताकि आपको समझ आ जाए और वहाँ पे आपको और समझ आएगी। ये जो नेबरहुड की बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव, मीन अगर 2 के लेफ्ट साइड पे फॉर एग्जांपल 1.5 है वो पॉजिटिव आंसर आता है इस फंक्शन में पुट करके, 2.5 है वो नेगेटिव आ रहा है। तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह चेंज आ रहा है तो रिलेटिव मैक्सिमा कहलाएगा। और अगर बाकी सारी डेफिनेशन वही है, अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, सारी चीज़ वही है, तो ये क्या कहलाएगा? सिंपल सी बात है जी, रिलेटिव मिनिमम। तो ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। नॉर्मली की बुक वाले भी ये वाला मेथड नहीं लगा रहे हैं, वो सेकंड डेरिवेटिव को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट मैं फिर कह रहा हूँ मैं एक क्वेश्चन इससे भी करा, सेकंड डेरिवेटिव एक्चुअली ज़्यादा ईजी है इसलिए हम उसको प्रेफर करते हैं, बट इसकी भी मैं एक आपको एग्जांपल करवा दूंगा ताकि जो इससे करना चाहे वो इससे। एक्चुअली ये ज़्यादा मज़े का है बट चूँकि सेकंड डेरिवेटिव ईजी है तो इसलिए हम भी इसको प्रेफर करते हैं और टीचर्स भी हैं उसको लेके चलते हैं। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आ गया। अब इसमें इसी रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम को चेक करने का सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी है। अब मैं उसको डिफाइन करने, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और फिर इसके जब क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए और आसानी होगी। ये है जी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बुक के पेज नंबर 111 पे आपको ये मिल जाएगा रिलेटिव मैक्सिमा के लिए कि इसी तरह एफ है डिफरेंशिएबल फंक्शन है, नेबरहुड ऑफ सी है, उसी तरह फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0। अब इसमें क्या होगा? एफ हैज रिलेटिव मैक्सिमा इफ इसका सेकंड डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट लेस देन 0। ये अब उलट है, ये याद ऐसे रखना है, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो ये मैक्सिमा है, और अगर ये सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा? ये बस उलट याद रखना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन सीधा सीधा था, उसमें مثلا फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा है ग्रेटर देन 0 तो हम कहते थे इंक्रीज है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव उलट है। और इसकी मैंने परफेक्ट आपको प्रेजेंटेशन वहाँ पे बताई थी कि जब वो dy बाय फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होता है, मिनिमम है फिर मैक्सिमम है। अब आप देखें तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि वो उलट क्यों ले रहा है। ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम है, लेस देन 0 है तो मैक्सिमम है। बाद में आप यूट्यूब पे वो वाला दोबारा पेज देखिएगा इसके बाद तो फिर आपके लिए स्लाइड और मज़े की चीज़ होगी। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। खैर, हम जो है ये रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा के लिए ये सेकंड डेरिवेटिव यूज़ करेंगे, मोस्टली हम सेकंड यूज़ करते हैं। तो ये मैं क्वेश्चन में आगे प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन है। फेवरेट से आप मतलब समझ गए होंगे कि ऑब्वियस बात इसमें बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। आपके बुक वाला या की बुक वाला शायद 2 से 3 स्टेप में उसको पूरा कर रहा है। तो पहले देखते हैं जी क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम कौन से करने जा रहे हैं जो स्मार्ट सिलेबस के हैं। एक एग्जांपल है और ये मैंने आपको कहा मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करके दूंगा।
एग्जाम्पल 2 है पेज 112 पे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करेंगे, सेकंड है, थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, 6 है, 8 है, 9 है। क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे। आपसे फिर एक और रिक्वेस्ट है, चूँकि लेक्चर्स बेटा साथ साथ मेरे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में लेक्चर्स भी होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा बिजनेस भी चल रहा है, तो ये लेक्चर मैं एक्स्ट्रा टाइम में, जो कि रोज़ मैं ज़रूर इसके लिए टाइम निकालता हूँ, तो आपके ये लेक्चर बन रहे होते हैं। तो यार अगर कोई प्लस माइनस की छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो आपसे रिक्वेस्ट है इग्नोर कर दिया करो। अब वो जब मैसेज करते हो तो बाद टाइम डायरेक्टली इस तरह करते नहीं, ये आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, ओ हो ये हो गया वो हो गया। तो सर मेरी पूरी कोशिश है मैक्सिमम आपके एक्सरसाइज करवा सकूँ। सो अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो तो यार इग्नोर कर दिया करो, ठीक है, मेहरबानी किया करो। क्योंकि टीचर का काम बेटा मेथड है, मेथड इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगा, बाकी प्लस माइनस तो मेरे ख्याल आप इतने समझदार हैं कि उसको आप इग्नोर कर सकते, इग्नोर आपने उसको करेक्ट करना है। और मेरा ईमेल एड्रेस है, आप मुझे वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर ये ऐसे है, बल्कि ईमेल एड्रेस पे ज़रूर बता दिया करेंगे सर ये मिस्टेक है, ताकि जब मैं अगली वीडियो बनाऊँ तो उसमें ये चीज़ ना आए, ठीक है। ईमेल एड्रेस आपको यही, मेरा जो नेम है मोहम्मद आतिफ फरदौस, यही स्पेलिंग है लेकिन इकट्ठा है @Gmail। जीमेल पे मेरा ईमेल एड्रेस है, वहाँ पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मोहम्मद आतिफ फरदौस @gmail.com, ठीक है जी। चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1 जो भी मैं बात कर रहा था, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है और उसकी वजह आपके सामने आने वाली है। यू हैव टू डिटरमिन द इंटरवल इन विच एफ ऑफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशन। आपने ये बताना है गिवन फंक्शन जो है ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। एक उसने डोमेन आपको बता दी है कि इंटरवल बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल ये पहला क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये फंक्शन दिया हुआ है और इंटरवल क्या बताया, -π to π ओपन इंटरवल। अब ये ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल ये फर्स्ट चैप्टर से चीज़ें रिलेटेड है, कभी एक्स्ट्रा टाइम हुआ तो आप इंटरवल पे भी लेक्चर मैं दूंगा। फर्स्ट चैप्टर में हमने ये किया हुआ। ओपन इंटरवल का मतलब है कि ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है, बट इसके अंदर सारी वैल्यू, ये स्मॉल ब्रैकेट को डिज़ाइन नहीं है, ये लैंग्वेज है, ठीक है। तो जब डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो वहाँ पे ये लैंग्वेज आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगी। खैर अभी जो बात क्या चल रही है, हमने ये चेक करना है ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, इस इंटरवल में कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं जी। फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, डिफरेंशिएट करें। हमने चूँकि फर्स्ट इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही पढ़ा हुआ है, सो हम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो बाय अप्लाइंग ऑपरेटर डी ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट साइड पे एफ डैश ऑफ एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, बिल्कुल ये होता है कॉज ऑफ एक्स, और फिर एंगल का डेरिवेटिव लेते होते थे एक्स का 1 है, तो मैंने डायरेक्ट कॉज एक्स लिख लिया। देखें जी फर्स्ट डेरिवेटिव तक कोई प्रॉब्लम। अब बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है, अब आगे चलते हैं। पुट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। बेटा थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अजान हो रही है, इसके बाद आगे लेक्चर को कंटिन्यू। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। अजान का बेटा यही हुक्म है, जब अजान की आवाज़ आए तो बस अजान जो है उसका जवाब दिया जाए, खामोशी से सुना जाए। काफ़ी इसका ये कहा गया है कि यार फाइनल के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अजान का जवाब ज़रूर दें। तो आपकी कोशिश किया करें जब अजान हो पहली अजान का जवाब देना चाहिए, बाकी फिर आप खामोशी रह जाएँ तो पतले होते हैं तो उसमें भी चल जाता है। अच्छा जी, बात चल रही थी फर्स्ट डेरिवेटिव को हम क्या कह रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं। तो पुट, अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 आपने स्टेशनरी पॉइंट या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, वो चीज़ पड़ी हुई, ये वाली चीज़ की बुक वगैरह या बुक वाला नहीं कर रहा, ये मैं खुद करके दे रहा हूँ। और क्यों कर रहा हूँ, एक्चुअली हमें ये नहीं पता कि -π से लेकर π तक कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल रहा हूँ
एक्चुअली वो वाला पॉइंट पहले निकाल लेता होता हूँ कि जहाँ से ये इंक्रीज से डिक्रीज हो जाए या डिक्रीज से इंक्रीज हो, मीन उसका बैरियर मैं निकाल लेता होता हूँ। और बैरियर निकालने का बड़ा बेस्ट वे है कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करें, इक्वल टू ज़ीरो रख दें। जिस तरह मैंने एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो रखा है, तो आपके पास कॉज ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। कैलकुलेटर आप यूज़ करें, कॉज इनवर्स ज़ीरो, ये कॉज 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है, प्लस में भी और माइनस में भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये फर्स्ट वाला थोड़ा सा हैवी है बिकॉज इसमें प्लस माइनस के लिए बात कर रहे हैं। तो शायद आपके लिए मेथड थोड़ा सा डिफरेंट हो, बट कोशिश कीजिएगा इसको ऑब्जॉर्व करने की। बड़ा मज़े का मेथड आपको बताने जा रहा हूँ। तो एक्चुअली ये वो दो पॉइंट है जहाँ पे ये फंक्शन अपनी नेचर जो है वो चेंज कर रहे हैं। मैं आपको इसको इंटरवल से समझाता हूँ। माइनस पाई टू पाई का मतलब क्या है? पाई से हम थोड़ा सा डरते हैं, तो डिग्री तो हमें पता है ना, पाई होता है 180 डिग्री। तो एक्चुअली ये बात कर रहा है कि आपका ये ओपन इंटरवल है -180 से लेकर 180 तक। ओके, चले इसको मैं रियल लाइन से बता रहा हूँ। दिस इज योर माइनस पाई मीन -180, दिस इज योर 180 मीन पाई। आपका ये टोटल इंटरवल है। अब इस पूरे लाइन पे हमने इंटरवल पे हमने देखना था कि ये एफ ऑफ साइन एक्स कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज। तो मैंने इसके बैरियर पॉइंट निकालने, कौन से, ये वाले, -90 मीन -π/2, और दूसरा बैरियर पॉइंट कौन सा है, 90 एंड π/। ये बैरियर पॉइंट मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूँ, ये मैंने अब इसके पीसेस कर दिए हैं। और पीस टोटल कितने हो गए इसके, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक इंटरवल आ गया 1, -π/2 से π/2 सेकेंड इंटरवल, एंड थर्ड इंटरवल। मैंने इसके तीन पीसेस कर दिए। एक्चुअली अब मैंने करना क्या है, इन तीन पीसेस को सेपरेटली चेक करना है कि फंक्शन ये फर्स्ट इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, सेकेंड इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, थर्ड इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ये मैंने कोशिश की है इसको डिफरेंट वे से। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक ये मेथड नहीं देखा है, मैं आपको फर्स्ट टाइम ये मेथड इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ये नहीं कि मैंने निकाला है, ऑब्वियस बात है बुक की हेल्प भी ली है, मुख्तलिफ बुक से, और ये मेथड मिला है। और मैंने अपने कोशिश की है इसको डायमेटिकली करवाने की या रियल लाइन से। अब ये ओपन इंटरवल का मतलब ये लैंग्वेज है बेटा, ये फर्स्ट चैप्टर 1.5 में आपको मैंने करवाई हुई है। ओपन इंटरवल का मतलब है कि आप ना 180 डिग्री ले सकते हैं या 90 ले सकते हैं, इनके दरमियान आपने वैल्यू लेनी है, ठीक है जी। अब मसला ये क्वेश्चन एक से मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब तीनों को चेक करेंगे कि कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। ओके जी, तो ये फायदा हुआ हमें, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे, यहाँ से हमें बैरियर पॉइंट मिल गए कि कहाँ कहाँ से हमारा इंक्रीज होगा या कहाँ पे वो चेंज करेगा। अब इसको मैं आगे और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले यहाँ तक ऑब्जर्व करो। ओके चलिए देखते हैं। अब आपको याद है इंक्रीज और डिक्रीज के लिए मैं फर्स्ट डेरिवेटिव पढ़ा था, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो था तो हमने डिक्रीजिंग बोला था, ग्रेटर देन जीरो है तो हमने इंक्रीजिंग बोला था, और इक्वल टू जीरो है तो वो नीदर में आ रहा है। एक्चुअली ये जब आप 90 और -90 करोगे ना, इसमें पुट करोगे, आप इसमें करके देखो तो ये इक्वल टू जीरो आ रहा है, मीन ये नीदर में है। ये वाला पॉइंट ना इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, वही जो मैं जिसको बार बार अपने अल्फाज में कह रहा हूँ, बैरियर पॉइंट है। तो ये हमने पढ़ी, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, येलो वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिमाइंडर के लिए मैं हर एक क्वेश्चन में बताता जाऊँगा। एक्चुअली हमने फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज के लिए ये कंडीशन पढ़ी हुई है और इसी को हम अप्लाई करेंगे, इसी को यूज़ करेंगे। अब चलते जी, इसके तीन पार्ट्स हैं तो वन बाय वन करके इन पार्ट्स को देख रहे हैं जी। चलें जी, फर्स्ट इसका मैं पार्ट ले रहा हूँ, फर्स्ट इसका पीस ले रहा हूँ उस इंटरवल का, और वो पीस आपके सामने आ रहा है जी। मैं फिर कह रहा हूँ ये येलो वाला नहीं लिखना, ये सिर्फ रिमाइंडर के लिए लिख रहा हूँ। जो फर्स्ट केस आया था वो -180 से लेकर -90 था, इसको हमने 1 का नाम दिया है। अब चेक करना है कि ये फंक्शन जो है, ये एफ ऑफ एक्स जो है साइन एक्स, इस इंटरवल पे -180 से लेकर -90 तक इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो चेक करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस इंटरवल में से कोई सा भी हम नंबर ले लेते हैं, डिग्री जिस तरह इसमें देखें -90 से लेकर -180 तक आपकी मर्जी है, जौन सी मर्जी डिग्री ले लो। मैंने क्या किया है, मैंने -120 डिग्री ली है। तो x की जगह पे आपने फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से देखते हैं ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो x की जगह पे आपने क्या करना है, -120 डिग्री ले लेना है। इधर भी आ जाएगा x यहाँ पे, इधर भी। और आपको पता है कॉस होता है नेगेटिव साइन को ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो ये क्या आ जाएगा, cos 120 डिग्री। अब कैलकुलेटर से आप देख लें, ठीक है, आपने कैलकुलेटर से देख लेना है।
कोई इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और फिर मैं कह रहा हूँ ये मैंने 120 लिया है, आप कोई और कोई भी डिग्री इसमें ले सकते थे। तो ज़बानी तो याद नहीं है, तो कैलकुलेटर ज़रा ढूंढें। कैलकुलेटर देखते हैं जी, आपके पास एक कैलकुलेटर लेके आते हैं जी। मेरा ख्याल कैलकुलेटर आपका इसी टाइप का होता है, चेक कीजिए। ओके जी, कैलकुलेटर आपके सामने है जी। आपको ये कह रहा है cos 120, तो ये cos 120, ठीक है जी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है, -1/2। ओके, इससे अगला पॉइंट ले रहे हैं 150, तो इसको भी ज़रा चेक कर लेते हैं। और 150 को अगर मैं चेक करता हूँ ताकि अगली दफ़ा मुझे कैलकुलेटर ना यूज़ करना पड़े, डायरेक्टली मैं वहाँ पे कर लूँगा। और ये आ रहा है -√3/2, ठीक है जी। तो ये अभी कैलकुलेटर का यूज़ भी आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ वापस। मैंने इसमें कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, और जब हाथ सेट हो जाएगा तो ये विद इन मिनट आपके इंशाल्लाह ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वेट कीजिएगा, चूँकि थोड़ी सी हैवी स्लाइड्स हैं, सो इट्स टेक टाइम। मैं कोशिश करूँगा टाइम टू टाइम आपका कैलकुलेटर जहाँ पे यूज़ हो रहा हो मैं आपको करके दिखा दूँगा। जी, वेट कीजिएगा, लोड कर रहे हैं। ओके जी, तो बात चल रही थी इस इंटरवल की, और इसमें मैंने नंबर अपनी मर्जी से सिलेक्ट किया, कोई रटा लगाने की ज़रूरत नहीं। इस इंटरवल में से -120 लिया है, जब इसमें मैंने कॉज निकाला है तो वो आपके पास क्या आ रहा है, -1/2। जी बच्चे, हाँ, आप कैलकुलेटर सब मैंने तो ज़रा बंद कर दिया। कॉज -120 भी निकाल के देखो, यही आएगा। वैसे कॉज जो होता है नेगेटिव साइन को ऑब्जॉर्व कर लेता है, इसलिए मैंने नेगेटिव खत्म किया है। कैलकुलेटर से वैसे भी करके देखोगे यही आएगा। अच्छा जी, तो -1/2 का मतलब ये लेस देन 0 है। तो इधर देखो ऊपर, ये मैंने इसलिए रिमाइंडर के लिए ऊपर लिखा था कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा तो फंक्शन क्या होगा, बिल्कुल ये डिक्रीज कर रहा है। अब मैंने सिर्फ एक पॉइंट पे चेक किया, अब कोई एक और नंबर भी ले लो फॉर सेफ साइड। मैंने 120 डिग्री पे चेक किया है, एक मैं ले रहा हूँ 150, लेकिन चूंकि नेगेटिव इंटरवल है, -90, तो नेगेटिव ही लेना है। अब इसको भी मैं फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट कर रहा हूँ, मीन इक्वेशन 1। नाम मैंने दिए होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंटेशन कोशिश करता हूँ आपने इसी तरीके से करनी है ताकि जो रेफरेंस हो वो इक्वेशन का पता हो। तो cos 150 आ जाएगा -√3/2 विच इज लेस देन 0, अगेन नेगेटिव है। तो देखिए इसका मतलब है सर, आप इसके दरमियान -90 डिग्री से 180 के दरमियान कोई भी आप डिग्री पे चेक कर लेंगे, आंसर नेगेटिव ही आएगा। ये बैरियर पॉइंट हमने निकाला है, -90 पे चेक करेंगे वैसे वो 0 हो जाएगा, वो नीदर में आ रहा है। तो है ना मजे की चीज। तो अब इस इंटरवल में फंक्शन क्या हो गया, दस द फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, मीन -π से लेकर -π/2। कोशिश कीजिएगा इसको डिग्री में लिखिएगा आंसर को, क्योंकि उसने क्वेश्चन पाई की फॉर्म में दिया है तो आंसर भी पाई की फॉर्म में ही लिखें। तो -π से लेकर -π/2। कुछ लोग कहते हैं ये डिग्री भी नहीं, आप इसको भी पाई की फॉर्म में लिखें, बट ये चल जाता है। अगर आप की बुक वगैरह में देखें, बुक में देखें तो उसने तो शायद एक लाइन में, दो लाइन में आंसर निकाले हुए हैं। तो ये आप समझने के लिए ये एंगल ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। डिग्री की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट भी कर सकते हैं। सो एफ इज डिक्रीजिंग, फर्स्ट इंटरवल पे ये हो गया डिक्रीज। हमारे पास 3 पार्ट थे, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने लंबा कर दिया। अक्सर स्टूडेंट ये भी कहते हैं सर इतना लेंथी आप ले जाते हैं। तो सर मैं अगर इतना लेंथी नहीं लेके जाता हूँ पार्ट्स को, तो फिर आप जो शॉर्ट मेथड है उसमें फिर आप रटा लगाते हैं। तो या तो रटा लगा लो या इसको प्रॉपर फॉर्म में समझ लो, ठीक है। तो मेहरबानी किया करो, जब कहते हो कि जी जिस तरह वो पीछे भी एक्सरसाइज हुई थी सर आप बहुत लेंथी ले जाते हैं, सर बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ये करवाना पड़ता है। अदरवाइज वही एक लाइन में रट्टा लगा लो तो बात खत्म करो। खैर अब हम दूसरे इंटरवल की तरफ आ रहे हैं। पहला हमारा था जी, दूसरा हमारे पास जो आ रहा है वो था -90 से लेकर 90 तक, ठीक है। -90 से 90 तक कोई भी आप डिग्री को सिलेक्ट कर लें, ठीक है जी, अपनी मर्जी से। मैं फिर कह रहा हूँ ये सेकंड केस है, दूसरे इंटरवल है, मैं -70 कर रहा हूँ। सो cos -70 कैलकुलेटर से आप देख सकते हैं, अगेन ये cos 70 की बात हो रही है, ये प्लस में आ रहा है 0.34 विच इज ग्रेटर देन 0। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम। बिल्कुल, अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग। ग्रेटर का मतलब इंक्रीजिंग, वो मैक्सिमम मिनिमम वो आ गया। यहाँ बात इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की कर रहे थे, सॉरी वर्डिंग वो यूज हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अच्छा एक और ले लें फॉर सेफ साइड, x इज इक्वल टू 0 डिग्री पे चेक करते हैं। तो cos 0 क्या होता है, अब वैसे भी ज़बानी याद होगा, 1 के इक्वल है, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -90 से 90 के दरमियान। ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है।
तो मसला जी दूसरा केस भी हो गया है। अब चलते हैं सेम प्रोसीजर हम थर्ड केस के लिए भी कर रहे हैं, जो इसका पार्ट था इंटरवल का, मैं उसके लिए डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलेंगे देखते हैं जी थर्ड पार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपके पास आ रहा है जी थर्ड पार्ट, और ये थर्ड उसका पीस था, ये इंटरवल था 90 से 180 तक, ठीक है, π/2 से पाई तक। अच्छा जी कोई भी इसमें भी सिलेक्ट कर लें, x की वैल्यू में फॉर एग्जांपल 120 दी है तो 120 रखें जी, cos 120 कैलकुलेटर से देख लें, ये आपके पास आ जाएगा -1/2। अगेन लेस देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, बिल्कुल डिग्री, ये इसीलिए साथ लिखा है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये येलो वाला हर एक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ। अच्छा जी 120 और कोई डिग्री पे चेक कर लें, 150 पे चेक कर लेते हैं फॉर सेफ साइड, तो एफ डैश ऑफ दिस cos 150 आ जाएगा -√3/2 विच इज़ लेस देन 0 डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन इस इंटरवल पे डिक्रीज कर रहा है, कहाँ पे, π/2 से पाए तक ये डिक्रीज कर रहा है। कंफ्यूजन। अब ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो ये शॉर्ट फॉर्म डायरेक्ट आप सिर्फ एक लाइन लगाएंगे अगर ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, और डेरिवेटिव निकाल के सिर्फ पॉइंट पुट करके देख लेंगे यार कहाँ पे इंक्रीज और कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। अब इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा था और कहाँ पे डिक्रीज कर रहा था। फर्स्ट पार्ट ज़रा हैवी दिया हुआ है और इसलिए मैंने कोशिश की है कि इसको पहले थारोली इसकी बेस बनाई है और फिर इस तरफ आपको लेके गया हूँ। अच्छा जी एफ इंक्रीज कर रहा है किस इंटरवल पे, -90 से, लेकिन डिक्रीज दो जगह कर रहा था, एक -90 से π/2 से -π/2 और π/2 से पाई। तो एंड करके आपने लिखना है द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल और ऑन दिस इंटरवल ये डिक्रीज कर रहा है। ये था जी एक छोटा सा क्वेश्चन, और इसीलिए मैंने कहा था मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। मैं फिर कह रहा हूँ आपकी बुक वगैरह में देखें या उस तरह शायद 1 से 2 लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ इट्स अप टू यू, आप किस तरीके से करना चाहें ये आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने कोशिश की है थॉरोली इसको करवाने की। अब इसकी और प्रैक्टिस करते हैं, इसके उसने 3 पार्ट दिए हुए हैं और वो भी सेम पैटर्न पे मैं लेके चलूँगा ताकि आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन सम स्पेसिफिक इंटरवल निकालने का और तरीका बहुत अच्छे तरीके से आपको आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अब हम करने जा रहे हैं इसका सेकेंड पार्ट। अगेन यू हैव टू डिटरमिन द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द गिवन डोमेन। और डोमेन दिस टाइम क्या है, -90 to 90, और फंक्शन ऑब्वियस बात पहले साइन था, अब उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया है कॉस। सबसे पहला काम क्या करेंगे, बिल्कुल जब इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर रहे हैं तो पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। सो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से बेटा आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दें। सो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, कॉस का आ जाएगा -sin x, और एक्स का डेरिवेटिव 1 ही है तो ये -sin x आ गया। अब क्या करेंगे, बिल्कुल वो पॉइंट निकाल लेंगे जहाँ पे हमारा वो बैरियर है, जहाँ से हमें पता चलेगा यार यहाँ से अपनी ये नेचर चेंज कर रहा है, और उसके लिए मैंने पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट की बात की थी। मीन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखो, मीन साइन एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। कैलकुलेटर से आप देख सकते हैं साइन इनवर्स 0 ये 0 ही होता है, तो ये 0 डिग्री की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अब बात करें तो ये आपके पास आ रहा है जी -90 से 90 तक था, और जो बैरियर हमने लगा दिया वो 0 डिग्री पे लगा दिया। कन्फ्यूजन जी, ठीक है। तो ये 0 डिग्री पे आ गया है। अब इसके कितने पीसेज हो गए जी, ये ज़रा इजी हो गया है, इसके 2 पीस। एक्चुअली इसने पहला पार्ट ही बड़ा हैवी दिया और इसलिए आप देखें मुझे काफ़ी टाइम लगा उसको आपको एक्सप्लेन करने में। और अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इसके लेक्चर बना रहे होते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी सी लेट भी हो गई थी, मैं यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ, तो सर ये सारी चीज़ें मुझे प्रेजेंट करने के लिए टाइम चाहिए होता है। बाज़ टाइम एक एक्सरसाइज 2 से 3 वीक भी ले जाती है, बट मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ जब तक वो मेरी मतलब की चीज़ ना हो जाए। मैं फिर कह रहा हूँ प्लस माइनस की मिस्टेक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो हो जाती है। मैं मेथड की बात कर रहा हूँ, मेरी कोशिश होती है कि वो मैक्सिमम आपको प्रेजेंट कर सकूँ। अच्छा जी 2 पार्ट हैं, 2 हिस्से हैं ट्रबल के, इसको चेक करते हैं। पहले हम ले रहे हैं, अगेन ऑब्वियस बात वो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये रिमाइंडर मैं बार बार देता रहूँगा। फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 द डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 है इंक्रीजिंग, और नीदर वाला तो ये बैरियर पॉइंट है ये। अच्छा जी पहला इसका देखते हैं जी केस। पहला पीस इसका आ रहा था -90 से लेकर 0 तक, यही बात थी। तो इसमें कोई सा भी अब आप ले लें, डिग्री कोई से भी सिलेक्ट करें और उसको फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करना, वही तरीका जो हम पहले पार्ट में कर रहे थे। ओके जी -60, x इज इक्वल टू -60।
अब एक ये नेगेटिव है, साइन माइनस थीटा नेगेटिव बाहर आ जाता है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, सो ये साइन 60 आ जाएगा और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2. यू कैन यूज योर कैलकुलेटर which is greater than 0, so the given function is an increasing function. कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई और डिग्री सेलेक्ट कर लो फॉर सेफ साइड. -30 कर रहे हैं, ठीक है. इसमें आप ये भी अगर कैलकुलेटर नहीं और शॉर्ट करना चाहें, अगर टेबल याद है तो टेबल वाली वैल्यू भी आप रख जैसा मैंने 60 और 30 रख ली है, उससे भी और इजी हो जाता. खैर x की जगह पे मैंने -30 रखा है, ये नेगेटिव बाहर जाएगा, इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, इट्स बिकम sin 30 एंड sin 30 becomes 1/2 which is again greater than 0, so the given function is an increasing. इसका मतलब इस इंटरवल में कोई भी आप डिग्री उठा लेंगे, कोई भी है वहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, सो यू कैन से दैट f is an increasing function and on this interval -π/2 to 0. तो मुश्किल बात ओके जी. चलिए अच्छा, ये 0 डिग्री ना लिखिएगा क्योंकि ये रेडियन में है तो ये 0 × π/180 ये 0 ही आएगा, यहाँ पे डिग्री ना लिखिएगा, ठीक है. वो तो चूँकि डिग्री हम पुट कर रहे थे तो ये लैंग्वेज का ख्याल रखिएगा. चलें जी, अब इसके दूसरे केस की तरफ आते हैं. वो था ये 0, ये था -90 से 0 और वो था 9, वो है बल्कि अब था नहीं, अब तो करना है हमने, वो है 0 से 90. चलो था भी आप कह सकते हैं इस तरीके से क्योंकि 2 स्लाइड पहले हमने इसको देखा. खैर अब बात कर रहे हैं जी 0 से लेकर 90 तक को हम चेक करने जा रहे हैं. आप इसमें से कोई सा भी अगेन कर सकते हैं. मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ 60, ठीक है. वो मैं फिर वो टेबल वाली वैल्यू ही ले रहा हूँ ताकि अगर टेबल याद है तो डायरेक्ट निकाल लें. साइन 60 होता है √3/2, लेकिन चूंकि बाहर नेगेटिव था तो ये नेगेटिव आ गया है, सो इट बिकम्स लेस देन 0, सो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग. सिमिलरली मैं अगर x = 30 पुट कर रहा हूँ तो अब आप देखें कि f' ऑफ -30, तो ये माइनस नहीं है, पॉजिटिव है, ये पीछे कॉपी पेस्ट में हो गया, अभी मैं सेट कर देता हूँ. साइन 30 होता है -1/2, इसका मतलब ये लेस देन 0 आ रहा है और लेस देन 0 का मतलब बेटा क्या आ रहा है, ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है. इसलिए आप कहीं पे भी इसको चेक करेंगे इस इंटरवल में तो ये डिक्रीज कर रहा है. सो करके आप लिख लेंगे द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग. किस इंटरवल की बात हो रही थी, 0 से लेकर 90. एक छोटी सी करेक्शन थी जो मुझे नजर आई है, मैंने साथ ही कर दी है, वेट कीजिएगा, लोड कर रहा है जी. चल तो ये इस इंटरवल पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है 0 से लेकर 90 तक. अब इसको ज़रा कंक्लूजन करते हैं और कंक्लूजन ये क्या है, द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग. अब देखें ना, उसके पीसेस करने का ये फ़ायदा हो गया कि हमें पीस मिल जाते हैं कि कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है. सो यू कैन डिडक्ट दैट और कंक्लूड दैट f इज इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल मीन -90 to 0 एंड डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल मीन 0 to 90. तो कंफ्यूजन जी ओके जी. तो ये था सेकंड पार्ट. अब सेम पैटर्न पे अब थर्ड पार्ट कर रहे हैं. थोड़ा सा ये इजी है क्योंकि ये डिग्री नहीं है, नंबर की फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये कंपैरेटिवली शायद आपके लिए ज़्यादा इजी हो. सो करते हैं जी इसको भी. ओके जी, थर्ड पार्ट की तरफ हम जा रहे हैं. तो डिटरमिन द इंटरवल इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम जाएंगे और चेक करेंगे यार क्या ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है. ओके तो आपके पास दिस टाइम फंक्शन है, इंटरवल ओपन दिया हुआ है -2 से 2, मीन ना -2 इंक्लूड है ना 2 इंक्लूड है, बट इसके अंदर जितने भी नंबर वो आप ले सकते हैं इस इंटरवल फंक्शन को चेक करने के लिए. अच्छा जी, अब आ गया f of x इज इक्वल टू दिस. फर्स्ट वही है, यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या आ जाएगा, 4 का डेरिवेटिव 0 -x का डेरिवेटिव x² है, तो पावर रूल लगाएंगे. पावर को नीचे उतारें, पावर में से माइनस करें. अब जिसको पावर रूल नहीं आता उनसे रिक्वेस्ट है 2.3 देख लीजिएगा, उसमें बड़ा थारोली मैंने ये करवाया हुआ है. तो ये आ रहा है जी -2x. अब वही बैरियर हम ढूंढते हैं और बैरियर के लिए हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख लेंगे. तो x आपके पास क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल. इसका मतलब है कि इसके जो हमने पार्ट्स किए हैं, -2 से 2 को स्प्लिट कर रहे हैं हम, -2 से 0 एंड 0 से 2. तो चेक कीजिएगा, ये आ गया 0. ठीक है, कितने पार्ट्स हो गए जी, तो इसके हिस्से कर लिए, दोनों को हम क्या कहते हैं 1. अब आपके लिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो रहे हो गए. फर्स्ट क्वेश्चन ज़रा हैवी दिया हुआ है, पहला पार्ट जो है
मैं एक्चुअली वैसे थर्ड पार्ट पहले करवाता होता हूँ, बट चूंकि एक तरतीब चल रही थी मैं उसी को लेके चाह रहा हूँ। होपफुली अगर वो कर लिया है तो अब ये आपके लिए इजी होंगे। अब पहले क्वेश्चन को हम चेक करते हैं अगेन। ये हमने कंडीशन चेक करनी है, आइदर ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। ओके जी, तो चेक करते हैं। ये इंटरवल पहला ले रहे हैं -2 to 0। अगेन ओपन इंटरवल है, ना 0 रख सकते हैं ना -2 रख के भी देखेंगे तो वो नीदर में आएगा, उसकी हमें फ़ायदा कोई नहीं है। अच्छा जी, तो x की वैल्यू मैंने -1 ली। इस इंटरवल में मैंने -1 सेलेक्ट किया है, x की जगह पे -1 इधर भी रखा है, इधर भी रख दिया। इट मीन ये आ गया नेगेटिव इंटू नेगेटिव बिकम पॉजिटिव। तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग। यही बात है। एक और नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने -1.5 किया। मैं फिर कह रहा हूँ अपनी मर्जी से आप 0.5 ले सकते हैं, कुछ भी इस इंटरवल के दरमियान लेना है। तो जब -1.5 पे चेक किया है तो ये नेगेटिव और नेगेटिव बिकम पॉजिटिव। 2 इंटू 1.35, ये 3 आ जाएगा। अगेन आंसर ग्रेटर देन 0। फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीज कर रहा है। सो यू कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल -2 से 0। इस इंटरवल पे क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे। ठीक है बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ, मैसेजेस भी साथ साथ आते रहते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, डेली इस पे काम कर रहा होता हूँ। अभी भी ये अफनान का मैसेज आया कि जी कमेंट में कि सर 2.9 कब आएगी। ऑब्वियस बात है, हर रोज़ ये पूछा जा रहा है। तो सर मैं इस पे लगा होता हूँ। मैं पे वही क्या, कॉन्टेक्ट बनाने में टाइम लग जाता है, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स किया करें। मेरी कोशिश है कि मैक्सिमम आपको काम करवा दूं पेपर से पहले। सो एफ इज इंक्रीजिंग आ गया। ओके जी, अब दूसरे इंटरवल की तरफ आ जाते हैं। ओके जी, दूसरे इंटरवल की तरफ आते हैं। और दूसरा इंटरवल हमारे पास क्या था जी, 0 से लेकर 2 तक। अच्छा, इसमें भी कोई नंबर सेलेक्ट करें अपनी मर्जी से। ऑब्वियस बात, आप जो सेलेक्ट करेंगे मैं वो नहीं पुट करूंगा, बिकॉज मैं अपनी मर्जी से करूंगा। अच्छा जी, x इज इक्वल टू 1। आप अपनी मर्जी से करें जी, आप जब खुद बैठे होंगे जो मर्जी करो, मेरे पे तो ना। तो f डैश x की जगह पे मैं 1 रख रहा हूँ। सो -2 इंटू 1 क्या आ जाएगा, -2, विच इज लेस देन 0। सो द गिवन फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। एक और सेलेक्ट करें जी, बताएं। ऑब्वियस बात, आप बताएंगे नहीं, रखना तो मैंने खुद ही अपने दिल में सोच लो। 1.5 है जी, इसलिए वही है जो नेगेटिव मैंने पॉजिटिव वाले कर दिए हैं। तो 1.5 -2 into 1.5 it becomes -3 which is less than 0, so the given function is decreasing। इसका मतलब कोई भी आप चेक कर लें, ये डिक्रीज ही करेगा। thus f is an decreasing function on this interval which is 0 to 2। तो 0 to 2 के बिटवीन ये क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है। अब इसको जरा कंक्लूड करते हैं एंड में। तो एंड में कंक्लूड करते हैं जी, देखते हैं। सो thus f is increasing on this interval। किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, -2 to 0। और डिक्रीज किस इंटरवल पे कर रहा है, 0। ये लें जी, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपके लिए मजे का क्वेश्चन होगा। इसकी ऑब्वियस बात है, प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव आता है, शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड इसमें आते हैं। सेकंड चैप्टर के पास ईयर पेपर मैंने अपलोड किए हैं 8-9 ईयर्स के, उनको चेक कीजिएगा तो आपको और आइडिया हो जाएगा कि क्या क्वेश्चन किस तरीके से ऑब्जेक्टिव में दे रहा है या शॉर्ट क्वेश्चन में दे रहा है। ओके जी, नॉर्मली इस क्वेश्चन को ज़रा ओवरलुक ही कर दिया जाता है कि जी कोई इतना नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट है। और अब आज के लेक्चर के बाद आपको इसकी और इम्पोर्टेंस समझ आ रही होगी। और इंशाल्लाह जब आगे BSMS लेवल पे अगर ये टॉपिक आते हैं आपके, तो फिर आपको ये इंशाल्लाह दुआएं दोगे कि ये कॉन्सेप्ट आपको आता होगा, आप इससे अगली चीज़ें सीखोगे। ठीक है, चलें जी, अब चलते हैं जी आपका रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा का जो हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा था। अभी तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को देखा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। ऑब्वियस बात है, स्मार्ट सिलेबस कर रहे हैं तो थर्ड पार्ट उसने सेलेक्ट किया है। यू हैव टू फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर द गिवन फंक्शन डिफाइंड एज। इस फंक्शन की वो कह रहा है जी एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करो। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। ठीक है जी, सेकंड डेरिवेटिव का मतलब हमें दोनों डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे गिवन फंक्शन के। सो आपके पास फंक्शन क्या दिया हुआ है जी, f of x इज इक्वल टू दिस f डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसे मैं प्रेजेंटेशन पे काइंडली फोकस कीजिएगा, जिस तरह की मेरी आदत है। मैं कोशिश करता हूँ नेम देता हूँ ताकि जाके दोबारा जहाँ पे हमने इसको करना है हमें प्रेजेंट करते हुए आसानी हो, चेकर को चेक करते आसानी हो, और आप भी जब दोबारा पढ़ें तो आपको याद आ जाए। और ये नोट संभाल के रखा करें।
लाइक ये नहीं है कि यार सेकंड ईयर होगी और इसको फेंक दें, ये आगे जब हाई क्लासेस में ये टॉपिक आते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझने में आसानी होगी। सो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे डी ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट साइड पे एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव 5 कांस्टेंट बाहर आ गया है, एक्स स्क्वायर थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पावर रूल है, पावर को नीचे उतारें, पावर में से माइनस करें, माइनस एक कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1 है, 2 कांस्टेंट अकेला है और अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। सो ये 5 2s are 10 आ जाएगा, -6 इम्प्लाई ये इक्वेशन 2 आ गई। देखिएगा यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछिएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव ओके है, साथ ही मैं सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, अगेन डिफरेंशिएट, और इसमें जो पैटर्न लगाऊंगा ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में एक ही रखूंगा ताकि आपको याद रखने में भी आसानी हो। सो अगेन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दिस टाइम यू हैव 10x minus 6, so f डबल डैश ऑफ x becomes, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 10 कांस्टेंट बाहर आ गया है, 6 अकेला कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो इट बिकम्स 10 व्हिच इज योर सेकंड डेरिवेटिव। तो जब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं तो पहले आपने दोनों डेरिवेटिव निकाल लिए हैं, इक्वेशन का नाम दिया, ऑब्वियस बात हम अब इसको यूज करेंगे, यहाँ तक कोई मसला। अब बेटा इसमें करना क्या होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, वही स्टेशनरी पॉइंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखें, मीन 10x minus 6 इज इक्वल टू 0 रखें, यही फर्स्ट डेरिवेटिव था, देखो ये इक्वेशन का नाम लिख रही है। सो पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, मीन इक्वेशन 2 आपके पास क्या आ जाएगी, 10x minus 6, और ये क्या आ रहा है, 10x इज इक्वल टू 6, और यू कैन से दैट x इज इक्वल टू 6 over 10, और हो रहा है सिंप्लीफाई, बिल्कुल 3 over 5, तो ये आ गया आपके पास स्टेशनरी पॉइंट। अब आपने क्या करना है, ये जो स्टेशनरी पॉइंट है इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है, बड़ा इजी मेथड है सर, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना है, जो x की वैल्यू आएगी उसको क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है, बस इतना सा काम। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख के जो वैल्यू आएगी x की उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 3/5 इन इक्वेशन 3। अब मसला ये है कि इक्वेशन 3 में x तो था ही नहीं, अगर राइट साइड पे देखे तो 10 है, तो नहीं था तो 10 तो था ना, तो अब बस ये यही आंसर होगा। और क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मीन ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 के लिए याद है 111 पेज पे हमने क्या पढ़ा था, इसका ये रूल जो था सेकंड डेरिवेटिव का, यस वो उलट था, सेकंड डेरिवेटिव में उलट है, ग्रेटर देन 0 है तो ये मिनिमा होगा, ये तो रिलेटिव मिनिमा में आ गया, मिनिमा में आ गया, तो मुश्किल बात है। अब एक और काम करना है आपने कि ये इस पे और इस पॉइंट पे ये जो आपके पास है इस पे ओरिजिनल देखना है, एक्चुअली ये मिनिमम तो आ गया, किस पॉइंट पे मिनिमम एक्चुअली हमने वो भी निकालना होता है, तो उसके लिए पहले यहाँ तक देखो, ऑब्जर्व करो, यहाँ तक हमने पहले तो निकाल दिया कि ये मिनिमम। अब हमने देखना है किस पॉइंट पे ये मिनिमम आ रहा है, उसके लिए ये जो x की वैल्यू है आप इसमें पुट करेंगे, एक्चुअली ये f ऑफ x है, ये y भी तो होता है ना, फर्स्ट चैप्टर में हमने कहा हुआ है, तो x की ये वैल्यू है, y की यहाँ से निकाल देंगे तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। खैर यहाँ तक ओके है जी, ये आगे सारे क्वेश्चन में यही पैटर्न लगाऊंगा, परेशान ना होइएगा। सो मिनिमम तो उसने बता दिया, x इज इक्वल टू 3 over 5 पे, आगे चलते हैं। अब किस पॉइंट पे ये मिनिमम है हम वो भी निकाल के देना चाह रहे हैं, आपकी बुक वाले ने भी ऑब्वियस बात निकाला हुआ है, सो देखते हैं जी। तो x इज इक्वल टू 3/5 था जहाँ पे मिनिमम था, इसको आपने गिवन इक्वेशन मीन इक्वेशन 1 में रख देना है, तो x की जगह पे आप 3/5 रखें, तो एक्चुअली ये y की वैल्यू आ रही है, f ऑफ 3 over 5 या f ऑफ x y आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे x है हमने 3 over 5 इधर भी रख दिया, इधर भी रख दिया, तो बेटा 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9, सिंप्लीफाई करना है आपने, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, 9 over 25, 6 3s are 18 over 5 प्लस 2, और ये क्या आ रहा है 9 5 5 25 आ जाएगा, कैंसिल हो गया 5 आ जाएगा, 18 over 5 एलसीएम ले लेंगे तो आंसर डिनोमिनेटर 5 आ रहा है, ऊपर 9 minus 18 plus 10 और ये 1 over 5 आ रहा है। इसका मतलब ये एक्चुअली ये f of 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 over 5, मीन x की वैल्यू 1 over 3 over 5 थी और y की वैल्यू क्या आ रही 1 over 5, तो अगर हम पॉइंट कहें तो 3/5 और 1 over 5 पे ये मिनिमम था। तो चूँकि बुक वाले ने इसी फॉर्म में प्रेजेंटेशन दी है, इसलिए मैंने क्या किया है, इसी फॉर्म में आपकी प्रेजेंटेशन लिख दी है। तो ये है बेटा, इसी पैटर्न को हम आगे लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि ये पैटर्न मैं कोशिश करूँगा इससे आगे पीछे ना जाऊँ। अभी ये इसका थर्ड पार्ट था, आप स्मार्ट सिलेबस में देखते हैं आगे उसने कौन सा पार्ट जो है वो इंक्लूड किया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन के लिए।
तो बेटा हम अगर देखें तो सेकंड क्वेश्चन के लिए जो नेक्स्ट पार्ट उसने इंक्लूड किया है वो आपके पास है 6. अगेन यू हैव टू फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर द गिवन फंक्शन एंड दिस टाइम यू हैव f of x is equal to 2x cube minus 2x square minus 36x plus 3. ओके जी, क्या करेंगे, चूंकि हम एक्सट्रीम वैल्यू की बात कर रहे हैं उसी तरह फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. सो फर्स्ट डेरिवेटिव बेटा इसका फाइंड करते हैं. f of x आपके पास है तो f डैश ऑफ x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, क्या हो जाएगा, पार रूल लगेगा 2x क्यूब, पार को नीचे उतारेंगे, पार में से माइनस मीन 3 नीचे उतरा है, 3 में से कम कर दिया है, ये कांस्टेंट 2 बाहर आ गया, x स्क्वायर है, पार को नीचे उतारा, पार में से माइनस किया, 36x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0. अगेन थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 36. इसका मतलब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है. ऐसे ही है. तो बेटा जैसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव आया, चूंकि हम सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं तो साथ ही हम सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल रहे हैं. सो अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा से बेटा इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं. सो f डबल डैश ऑफ x क्या आ जाएगा, अगेन इस पे पावर रूल लगेगा, 6 बाहर आ गया, पार को नीचे उतारे, पार में से माइनस करें तो 2x आ रहा है, x का डेरिवेटिव 1 और 36 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0. सो इट बिकम्स 12x माइनस 4. अगेन इक्वेशन का नाम दीजिएगा, आगे हमने यूज करना. तो देखो सेम पैटर्न, मैं एक ही प्रेजेंटेशन रख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि यार ये क्वेश्चन को इतना मुश्किल काम नहीं है. खैर अब करना क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना. तो सीम वैल्यू की बात हो रही है. अब ये थोड़ा सा यहाँ पे चूंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है तो x की दो वैल्यूज आएंगी. सबसे पहले तो 2 कॉमन निकाल लें क्योंकि ये 6, 4 और 36 था, 2 उधर जाके 0 से डिवाइड होगा, इट बिकम 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 18. अब इसके फैक्टर बन रहे हैं 54 है. चलें क्वाड्रेटिक लगा लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट फैक्टर नहीं, क्वाड्रेटिक है 4.1 हमने की हुई है फर्स्ट ईयर. क्वाड्रेटिक आती है ना सबको. तो b इसमें क्या आ रहा है जी, -2 है, -2 है, a इसमें आ रहा है 3, c इसमें आ रहा है -18 और a 3. अब जिसको ये क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं आता वो फर्स्ट ईयर की 4.1 का लेक्चर देख लीजिएगा यूट्यूब पे, उनके लिए आसानी हो जाएगी. तो ये आ जाएगा नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 2 2s आर 4, नेगेटिव 2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 आ जाएगा, 18 3 3 4s आर 12 इंटू 18 टू 16 ओवर 6. अब ये आ रहा है 220 अंडर रूट. अच्छा इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये है कि इसको पॉइंट्स में ना कोशिश कीजिएगा, बुक वाले ने अंडर रूट की फॉर्म में लिखा है, तो चूँकि बच्चों की रिक्वेस्ट भी है सर ये बुक वाला आंसर बनाएं, तो इसमें मैंने प्रॉपर फॉर्म में किया हुआ है इसको. खैर ये आ गया 220. अब इसमें से इसको लिख सकते हैं 220 को 4 इंटू 55. अब 4 क्यों लिखा है, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, तो ये 4 को अंडर रूट से बाहर ले आएंगे तो ये 2 आ जाएगा. ठीक है, तो थोड़े से स्टेप जो है इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके लिए आसानी होगी. क्योंकि ये बास टाइम ये नहीं इसमें देर में रहता कि किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आ रहा है, तो जब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए वैसे ईजी हो जाएगा. न्यूमरेटर में कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, बिल्कुल 2 कॉमन आ रहा है, और ये 2 किससे कैंसिल हो जाएगा, इस डिनोमिनेटर से. तो फाइनली वी हैव 1 प्लस माइनस अंडर रूट 55 ओवर 3. सो x की दो वैल्यू आ गई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. एक्चुअली अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज पे चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ये रिलेटिव मैक्सिमम है या मिनिमम. ऐसा ही है. अब इसको क्या करेंगे, तरीका वही, अब जरा ये डबल हो गया क्वेश्चन, इसको आपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है. मीन x की पहले पॉजिटिव वैल्यू इसमें पुट करेंगे, फिर नेगेटिव और चेक करेंगे. अब ये समझ लीजिए इसके अब दो पार्ट बन गए, जो हम पिछला पार्ट कर रहे थे, क्योंकि क्वाड्रेटिक था इसमें दो वैल्यूज आई हैं तो वो हम आगे लेके चल रहे हैं. खैर देखिएगा यहाँ तक को कन्फ्यूजन. ठीक है, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा हैवी इसलिए बना है कि वो अंडर रूट में आंसर दिया हुआ है, जिसकी वजह से इसमें टाइम भी लगा था. खैर मैं कोशिश करूँगा बुक वाला आंसर बनाने की. तो चलें देखते हैं. ओके जी, तो एक x की वैल्यू हमारे पास आई थी प्लस में, तो मैं पहले वो पुट करने जा रहा हूँ. सो पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस 55 अंडर रूट ओवर 3 इन इक्वेशन 3. तो चेक करते हैं जी, आंसर पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है. तो ये 12 इंटू दिस आ रहा है 3 और 12, ये 4 आ जाएगा, 3 4 आर 12, ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है. ठीक है, ग्रेटर दैन 0 का मतलब फंक्शन क्या होगा, और नहीं भाई उलट है, ये सेकंड डेरिवेटिव में रिलेटिव मिनिमा होगा. अच्छा अब किस पॉइंट पे मिनिमम है वो भी मैं भी साथ निकाल लेता हूँ. ठीक है जी,
x इज इक्वल टू, सॉरी ये 3/5 उसी का कॉपी हो गया। अब x इज इक्वल टू हम क्या करेंगे 1 प्लस 155 और 3 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। 1 याद है, ये इक्वेशन 1 थी। ये थोड़ा सा इसमें हैवी, अच्छा यार ये मैं करेक्शन कर ही दूँ, वो कॉपी पेस्ट करते हुए लास्ट टाइम बेटा वही चीज़ आ जाती है। एक्चुअली ये था x इज इक्वल टू दिस, यानी कि वो रिलेटिव मिनिमम है, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है, रिलेटिव मिनिमम आ रहा है। कोई मुश्किल नहीं, तो एक छोटी सी करेक्शन थी, ये मैंने की है, वेट कीजिएगा, थोड़ा सा लोड कर रहा है, वो टाइम लेता है। बिल्कुल, तो देख के ये परेशान नहीं हो जाना। ऑब्वियस बात, अब आपका शौक था जी बुक वाला आंसर बनाना है, तो उसको बना रहे हैं। तो अक्सर की बुक वालों ने इसको पॉइंट्स की फॉर्म में भी किया हुआ है, ठीक है, चूँकि वो चेकर पे डिपेंड कर रहा है जी, ये बुक के आंसर को लेके जा रहा है या क्या कर रहा है। चलें जी, देखते हैं, हमारे पास आ चुका था, आगे लोड कर रहा है ज़रा जी। ये था हमारे पास रिलेटिव मिनिमम आया था x प्लस 51 प्लस √55/3। अब हम किस पॉइंट पे मिनिमम है ये भी चेक करेंगे। सो पुट x इज इक्वल टू दिस इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 मैं रिमाइंडर के लिए दोबारा ऊपर लिख रहा हूँ, ऑब्वियस बात आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। मीन इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना, 1 प्लस √55/3। अब ये क्यूब का फार्मूला बन रहा है ऊपर, a प्लस बी का क्यूब, याद है क्या होता था, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आंसर बनाने में टफ भी इसीलिए है कि यार ये फार्मूले इसमें लगे, अदरवाइज कैलकुलेटर है तो पॉइंट्स में डायरेक्ट निकाल के मारते हैं। अब इसमें आ जाएगा जी a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता था a² b² 2ab। तो यहाँ पे मैं क्यूब का फार्मूला लगा रहा हूँ, यहाँ पे स्क्वायर का लगा रहा हूँ। तो ये अब आपके पास देखें ऊपर क्यूब का फार्मूला आ रहा है, नीचे 3 का क्यूब बेटा 27 है, 3 का स्क्वायर 9 है, ये स्क्वायर का फार्मूला आ जाएगा, ये 36 इंटू 3, ये 3 12 आर 36, ये नेगेटिव 12 है और नेगेटिव 12 को उसने अंदर मल्टीप्लाई किया नेगेटिव 12 और 55 के साथ करेंगे दिस और ये वाला 3। थोड़े से स्टेप को जब रिटन फॉर्म में करेंगे तो इंशाल्लाह और अंडरस्टैंड करेंगे और सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पे बड़ा मजे का सिंप्लीफाई किया हुआ उसने, 55 का पावर 3 थी अंडर रूट, इसने 2 अलहदा कर दिया, एक अलहदा कर दिया। मीन अब जब आप स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो जब वो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो बाय 55 आ जाएगा, एक 55 अंडर रूट रह जाएगा। मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, होल पावर क्यूब थी, आप इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर इंटू 1। तो जब 55 अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे तो ये सिंपल 55 रह जाएगा, एक 55 अंडर रूट एज इट इज अब वो आ गया है। अब 55 प्लस 1 56 आगे, तो ये ईजी है। अच्छा, ये कलर लैंग्वेज इसलिए यूज़ की है कि ये 55 इंटू 55 अंडर रूट में से 3 इंटू 55 ऐड करने हैं, तो कॉमन निकाल के कर लें या डायरेक्ट 55 में 3 ऐड करें तो ये आपके पास 58 आ रहा है। इसको अब आप वो मल्टीप्लाई कर रहा है 2 से। इसी तरह 161 है प्लस 1 116 आ रहा है, ठीक है जी। आगे बस इसको वो क्या करता जा रहा है, सिंप्लीफाई करता जा रहा है। इधर अगर हम देख रहे हैं तो -112, 16 2 क्या आ जाएगा, -112 ओवर आ जाएगा। और इस तरफ अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपके पास क्या आ रहा है, -9 एंड 12 ओवर 15। मैंने थोड़ी सी तरतीब आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मैंने कोशिश की है इसको कंप्लीट करने की, ठीक है। एक स्टेप मिस हो तो आप कीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। मजीद हम इन तीनों में 55 अंडर रूट आ रहा है तो इनको एक जगह इकट्ठा कर लें, मीन इसमें कॉमन ही निकाल लेते हैं। ये पर्पल कलर वालों में तीनों में 55 अंडर रूट था तो कॉमन निकाल लिया। अब इसका एलसीएम लहदा ले लें, इसका एलसीएम लहदा ले लें। हाँ, तो शौक था ना आपको बुक वाला आंसर, तो भाई बन रहा है, सब्र करो। तो ये आ रहा है 27, 332, 336 एंड दिस अगेन 27। कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं, तो ये 220 दी। हाँ, वो इतना तो अब कर लो ना, वो कह रहा है कि जी पॉइंट्स में ही कर देते, बात हो जाती खत्म। और भाई बुक वाला शौक है तो ये पूरे करें। तो ये आ रहा है -1/27 बाहर आ जाएगा, नेगेटिव एक्चुअली कॉमन नहीं कराया, तो 247 एंड 220 इंटू 55। होपफुली आपका यही आंसर होगा, चेक कर लीजिएगा। तो ये था जब हमने 1 प्लस 55/3 पे किया। अभी ख़त्म नहीं हुआ, एक और भी पॉइंट था, अब नेगेटिव के लिए भी चेक करना है। पॉजिटिव के लिए मिनिमा है, अब चेक करते हैं नेगेटिव के लिए क्या आ रहा है, ठीक है जी। तो लेट्स चेक दिस। ओके जी, तो चेक करते हैं। पुट वैल्यू बिल्कुल आप नेगेटिव पुट करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बट चूंकि साइन नेगेटिव है थोड़ा सा फर्क आता जाएगा। 3 4 12, 4 4 से कैंसिल हो रहा है। वहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे लेस दैन 0 है। अगर लेस दैन 0 है तो फंक्शन क्या होगा,
relative maxima. So the given function has relative maxima at x is equal to this. किस पॉइंट पे मैक्सिमम है अब वो चेक कर लेते हैं. मीन पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 माइनस 55 अंडर रूट ओवर 3 इन इक्वेशन 1. सो इस इक्वेशन 1 में हम इसको पुट करने जा रहे हैं. सो लेट्स सी अगेन ऊपर क्यूब का फार्मूला, स्क्वायर का फार्मूला तो सेम पैटर्न पे लगेगा, लेकिन दिस टाइम नेगेटिव के फार्मूले लगेंगे. और वो क्या होता था वैसे, ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब था, तो वो नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव. तो ये स्टेप ज़रा प्रॉपर कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके ये आंसर्स आते जाएंगे. तो ऊपर क्यूब का फार्मूला, देन स्क्वायर का फार्मूला, 3 अगेन उसी तरह 12 को मल्टीप्लाई कीजिए और सिंप्लीफाई कर लें. वही वाला मज़े का काम, 55 अंडर रूट पावर 3 है, स्क्वायर करके एक 55 लदा कर लिया है. 55 ये भी नेगेटिव का है, ये भी नेगेटिव का है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव 1116. 112 है, 4 इंटू दिस, तीनों पर्पल आ गए जी. तीनों पर्पल में से अंडर रूट 55, थोड़ा सा मैं ज़रा स्पीड में कर रहा हूँ फुली, चूँकि उसी में प्लस माइनस का डिफरेंस आ रहा है. एलसीएम ले लेंगे जी और सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो अगेन लास्टली आपके पास आ रहा है 120 1/27. वो नेगेटिव आया था, ये पॉजिटिव है. एंड माइनस 247 प्लस 2 to 20 55 अंडर रूट. तो ये यानी फंक्शन जो था एक पॉइंट पे मैक्सिमम था और एक पे रिलेटिव मिनिमम आया. तो मुश्किल बात नहीं. तो थोड़ा सा अगेन ये हैवी पार्ट दिया हुआ था, ऑब्वियस बात उन्होंने स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड किया तो कुछ सोच के ही किया होगा. मेरा काम था आपको करवाना, बाकी अब आप इसको वे में देखिएगा जी. आगे चलते हैं जी. नेक्स्ट देखते हैं जी. सेकंड का 8 पार्ट है जी, उसने स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड किया है. और अगेन यू हैव टू फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द गिवन फंक्शन. दिस टाइम f of x is equal to x minus 2 whole square x minus 1. सो बेटा आप क्या आ जाएगा, f of x आपके पास ये, चूंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहे हैं, सो पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0. सो फर्स्ट डेरिवेटिव जो इक्वल टू 0 करेंगे, कौन सा रूल लगेगा? हाँ, प्रोडक्ट रूल लगा लो. बिल्कुल, आप स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके बाहर रूल भी लग देगा, लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल ही लगा लेते हैं. यू इंटू वी फॉर्म याद है 2.3 इन चाइल्डहुड हमने पढ़ी थी, काफ़ी साल हो गए. बिल्कुल. तो ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ऐसे ही है जी, यू इंटू वी फॉर्म. जिसको प्रोडक्ट रूल नहीं आ रहा, काइंडली 2.3 यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा. वहाँ पे कलर लैंग्वेज हर चीज़ से मैंने प्रोडक्ट रूल समझाया हुआ है. अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज है, इसके साथ ऑपरेटर आ जाएगा. x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 है. इधर पार रूल लगेगा, पार को नीचे उतारेंगे, पार में से माइनस करेंगे और बेस का डेरिवेटिव, बेस x माइनस 2 थी, इसका डेरिवेटिव 1 और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और 2 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा. तो आपके पास ये क्या आ रहा है, x माइनस 2 का स्क्वायर दैट्स 2 इंटू एक्स माइनस 2. अब ये दोनों टर्म में से x माइनस 2 कॉमन आ रहा है. सो मैंने कॉमन निकाल लिया है. अंदर ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं. मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की है जी. इसमें जब स्क्वायर है तो एक x माइनस 2 है, इधर खत्म हो जाएगा तो सिंपल 2 इंटू एक्स माइनस 1. ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया है और सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ अच्छी फॉर्म आपको नज़र आ गई है. ये आपके पास इक्वेशन 2 है, ये उसी फॉर्म में, उसमें स्क्वायर था, अब इसमें कम हो गया है. फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा आ चुका है. यहाँ तक देख लें, कोई कंफ्यूजन? अब बेटा चूंकि सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं तो मैं साथ ही सेकंड डेरिवेटिव भी ले लेता हूँ. सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो इसमें अगेन कौन सा रूल लगेगा जी? बिल्कुल प्रोडक्ट रूल लग रहा है. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. तो जिसके साथ ऑपरेटर है उसी को हमने सॉल्व करना है. ये x माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा 3 इंटू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, 4 का डेरिवेटिव 0. इधर देखें x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0 और सिंप्लीफाई कर लें. ब्रैकेट सर ओपन करेंगे तो ये आ रहा है 6x माइनस 10 व्हिच इज योर सेकंड डेरिवेटिव. सो हमारा पहला काम ये था, चूंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं तो दोनों डेरिवेटिव हमने क्या किए हैं, निकाल लिए हैं. यहाँ तक देख लें, कोई कन्फ्यूजन है तो बेटा आप पूछ सकते हैं. ओके है जी. चलें अब क्या करेंगे, बिल्कुल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मीन फर्स्ट डेरिवेटिव को हम क्या करने जा रहे हैं, पुट करने जा रहे हैं इक्वल टू 0. इक्वेशन का मैंने नाम दिया हुआ है, जैसे उसको ज़रा ध्यान में रखिएगा. शायद मैंने फोर सेफ साइड अगली स्लाइड में मैं लिख भी देता हूँ. 1 2 3 अक्सर भूल जाते हैं जी. दिस इज इक्वेशन, दिस इक्वेशन 1, ये 2 थी और ये इक्वेशन 3 थी. क्या करेंगे, पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0. सो फर्स्ट डेरिवेटिव ये आया था x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1. सॉरी, फर्स्ट डेरिवेटिव ये आया था x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 4. तो इधर करके लिख लेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 and 3x minus 4 is equal to 0. So x is equal to 2 और 4 by 3. तो एक्चुअली आगे फिर दो पार्ट में ये स्प्लिट हो गया है.
अभी हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम है, और इसी तरह 4/3 पे भी चेक करना है। और उसका तरीका क्या था, ये x की वैल्यू किस डेरिवेटिव में रख रहे थे, बिल्कुल सेकंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव में रख रहे हैं। सो लेट्स पुट फोर्स x इज इक्वल टू 2 इन योर सेकंड डेरिवेटिव। ओके जी, तो चलते हैं जी आगे जी। तो बात चल रही है जी x इज इक्वल टू, बात आ रही थी पहले वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 जब रखेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 6 2 आर 12, 12 माइनस 10 आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 0, मीन फंक्शन हो जाएगा रिलेटिव मिनिमम। सो द फंक्शन एज रिलेटिव मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2। यहाँ तक देख लें बेटा, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये रिलेटिव मिनिमम तो आ चुका है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको जरा इक्वेशन 1 में भी रख लेते हैं, किस पॉइंट पे मिनिमम है वो भी साथ निकाल लेते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 मैंने दोबारा लिख ली है जस्ट रिमाइंडर के लिए। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं। तो सर देखिएगा, जब हम 2 पुट करेंगे 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, 0 सबको ये 0 ही कर देगा। इसका मतलब है f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, मीन पॉइंट इसका आ जाएगा x इज इक्वल टू क्या था 2 एंड y इज इक्वल टू 0, 2 0 पे ये फंक्शन मिनिमम होगा। कोई मुश्किल बात जी। अब दूसरा पॉइंट भी है, उसको भी जरा चेक कर लेते हैं। मीन अब यही काम हम x इज इक्वल टू, एक तो ये 2 था, दूसरा क्या था, आई थिंक सो 3/2 था, अभी चेक करें। ओके जी, नेक्स्ट देख रहे हैं जी, सेकंड पॉइंट के लिए अब हम चेक कर रहे हैं फंक्शन मैक्सिमम जा रहा है या मिनिमम जा रहा है। सो बेटा आपके पास क्या आ रहा है, पुट हम कर रहे हैं x इज इक्वल टू 4/3, सॉरी 4/3 को हम पुट कर रहे हैं, तो ये आ रहा है 6 इंटू दिस, 3 2 आर 6, 2 4 आर 8, -2, इट मीन ये लेस देन 0 आ रहा है। लेस देन 0 का मतलब फंक्शन क्या होगा, रिलेटिव, yes, maximum. So the given function has relative maximum at x is equal to 4/3. किस पॉइंट पे relative maximum है, let's find out. Mean put x is equal to 4/3 in equation 1, and you have your equation 1 which was x minus 2 whole square into x minus 1, ऐसे ही है जी। चले, अगर ये चीज़ आ गई है तो इसको आगे लेके चलते हैं। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 4/3 पुट कर रहे हैं। एलसीएम ले लेंगे, ये 2 है, 2 और 1, तो ये 2 3 6, इधर भी एलसीएम ले लेंगे, 4 माइनस 3 आ रहा है, सो ये आ रहा है -2/3, 6 में से 4 निकालेंगे, -2 1/3, -2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है, सो इट बिकम्स 4/27। सो लास्टली यू कैन से दैट f of 4/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/27, यानी कि इस पॉइंट पे वो क्या कर रहा है, मैक्सिमम। ओके जी, तो ये हमने एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए चेक कर लिया है फंक्शन जो है। अब चलते हैं जी अगले पार्ट की तरफ। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं, टू द 9 पार्ट। यू हैव टू फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज, दिस टाइम f of x इज इक्वल टू 5 + 3x - x क्यूब। अगेन हम सेकंड डेरिवेटिव से चेक करेंगे। सो पुट फर्स्ट हम फाइंड करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, मीन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो अप्लाइंग ऑपरेटर ऑन बोथ साइड, 5 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, 3 इंटू एक्स है, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और x क्यूब का आ जाएगा। पार रूल लगाएंगे तो आपके पास पार को नीचे उतारना है, पार में से माइनस करना है। सो 5 का आ गया 0, x का 1, 3 इंटू 1 3, और x क्यूब है तो पार को नीचे उतारें, पार में से एक माइनस करें तो ये 3x स्क्वायर आ जाएगा। और लास्टली वी हैव 3 माइनस 3x स्क्वायर। इसका मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है, कांग्रेचुलेशन। नाउ अब अगेन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन आप इसको डिफरेंशिएट करें। देखिए सेम पैटर्न पे, जिस तरीके से मैं फर्स्ट पार्ट लेके चला था उसी पैटर्न पे मैंने आपको कहा था आगे ऑलमोस्ट आपकी पूरी एक्सरसाइज उसी पैटर्न पे लेके चलूंगा मैं। सो f डैश ऑफ x है, डबल डैश या 3 का डेरिवेटिव अलग निकाल ले, -3 कांस्टेंट बाहर आ गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव देखेंगे तो अकेला कांस्टेंट 3 है तो इसका डेरिवेटिव तो 0 आ गया, और x स्क्वायर है तो बेटा पार रूल अप्लाई करेंगे, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें। सो वी हैव -6x व्हिच इज योर सेकंड डेरिवेटिव, एंड से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। सो पहला हमारा जो था जी स्टेप था कि जी हमने दोनों डेरिवेटिव निकालने, वो निकाल दिए। अब आ जाते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज की तरफ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात हो रही है।
सो पुट कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, वहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। सो देखते हैं जी, तो पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, 3 कॉमन निकाल, क्योंकि उधर 0 है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू चाहिए, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या अंडर रूट ले लें तो प्लस माइनस 1। तो अगेन दो आपके पास नंबर आ गए जिसपे हमने चेक करना है एक्सट्रीम वैल्यूज के, ये फंक्शन मिनिमम है या मैक्सिमम है। सो वन बाय वन करके इसको चेक कर लेते हैं। सो पहले हम x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं और 1 किस इक्वेशन में रखेंगे जी, बिल्कुल मैक्सिमम मिनिमम की बात करनी है, बिल्कुल अब याद हो रहा है आपको सेकंड डेरिवेटिव में, चूंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट चल रहा है। सो पुट x इज इक्वल टू 1। सो सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 3 में। सो जहां जहां पे x है वहां पे 1 पुट कर दो, इट बिकम्स -6 व्हिच इज लेस देन 0। तो फंक्शन क्या हुआ, रिलेटिव, yes, maximum. So the given function is relative maximum at x is equal to 1. अब किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम है, जल्दी से वो भी फाइंड कर लेते हैं, लगे याद। सो पुट x इज इक्वल टू क्या था, 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ऊपर मैंने लिख दी है, 3 इंटू 1 आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 3 माइनस 1 5 3 8 7, 8 में से 1 निकालेंगे 7 है। तो इस पॉइंट पे वो ये क्या कह रहा है, मैक्सिमम। एक और वैल्यू थी x की, क्योंकि प्लस माइनस आया था। अब सेकंड वैल्यू की तरफ चलते हैं, एंड नाउ पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3। सो चेक करते हैं, ओके जी। सो अब यहाँ पे आ रहे हैं, देखते हैं जी। पुट x इज इक्वल टू -1 इक्वेशन 3 में रखेंगे तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव बिकम पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है जी, ये फंक्शन क्या होगा, यस, रिलेटिव मिनिमम। सो f हैज रिलेटिव मिनिमम एट दिस। अब ओरिजिनल वैल्यू भी निकाल, किस पॉइंट पे ये मिनिमम, मीन x इज इक्वल टू -1 को पुट कर देंगे किस में, इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, 5 + 3x - x³। अब देखो ना इक्वेशन नाम लिखने का कितना फायदा हो रहा है। सो बेटा जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप क्या करेंगे, -1 रख देंगे, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 6 - 3 3 आ जाएगा। सो f ऑफ -1 किसके इक्वल आ रहा है, ये 3 के इक्वल आ रहा है। देखिएगा यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ओके। चलें जी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका जी, अब मेरा सेकंड का ये लास्ट पार्ट ही था जो इसमें मैक्सिमा रिलेटिव की बात कर रहे हैं या मिनिमा की बात कर रहे हैं। चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी, दो क्वेश्चन है, बड़े फेमस है, अक्सर फाइनल ईयर में आ चुके हैं। आप पास्ट ईयर पेपर देखिएगा, आपको अक्सर जगह भी ये नजर आएंगे, 4 या 5 में से कोई ना कोई पार्ट क्वेश्चन। तो पहले मैं 4 कर रहा हूँ, शो दैट y इज इक्वल टू log ऑफ x ओवर x हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x। एक्चुअली वही है, मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट है। अगेन मैं सेकंड डेरिवेटिव ही यूज करूंगा, सारा पैटर्न वही है, कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ इसमें log आ रहा है तो उससे थोड़े से वो जरा इसके जो रूल्स हैं वो याद करने, log वाली जो है हम फॉर्मूला लगाते थे, बाकी काम वही मजे का काम है। मीन सबसे पहले आपके पास y दिया हुआ है, पहला हमने काम करना, चूंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही हम चेक करना चाह रहे हैं। सो पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखेंगे, सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल तो लें, 0 पहले रख दिया है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जिस तरह हम पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे, कौन सा रूल लगेगा राइट साइड पे, डिफरेंशिएशन करनी है हमें किसकी, log ऑफ x ओवर x की डिफरेंशिएशन चाहिए। रूल बताइएगा, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो क्वेश्चन रूल याद है। क्वेश्चन रूल वो होता था v का स्क्वायर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। अब जिसको क्वेश्चन रूल नहीं याद है या जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, मैं यूट्यूब पर की बात कर रहा हूँ, काइंडली पहले 2.3 थारोली करिएगा, देखिएगा, लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा ईजी लगेगा। खैर अभी मैंने क्वेश्चन रूल लगा दिया है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1 ओवर x, और x का डेरिवेटिव बस सिंपल सी डिफरेंशिएशन है। तो x ये log ऑफ x का डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर x, इस x का डेरिवेटिव 1, ये x से कैंसिल हो जाएगा। सो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ गया जी, कांग्रेचुलेशन, 1 माइनस log ऑफ x ओवर x स्क्वायर। चूंकि हम सेकंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखेंगे। सो अगेन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसी तरह डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस
लॉग ऑफ एक्स, मेरे ख्याल ये एक्स स्क्वायर मिस हुआ है, ये अभी मैं इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दिस, और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर जीरो, लॉग देखें 1 का डेरिवेटिव जीरो है, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल लगा रहे हैं, पावर में से पावर को नीचे उतारेंगे, पावर में से क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे। ये एक छोटी सी करेक्शन है जी, ये ज़रा मुझे करने दीजिएगा, वेट कीजिएगा, अच्छा लोड करते हुए टाइम लेगा क्योंकि ज़रा हैवी है। ये बेटा एक्स स्क्वायर है क्योंकि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, वेट कीजिएगा जी, सेव कर रहा है। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा चल रहा था, एक क्वेश्चन थी जी, वो कर दी है। अब क्या था जी, v का स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। अच्छा, 1 का डेरिवेटिव 0, log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, ये देखें 1 का डेरिवेटिव 0, log ऑफ x का 1 ओवर x, इसके साथ ऑपरेटर x स्क्वायर है, पार रूल अप्लाई करें, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, नीचे x स्क्वायर का स्क्वायर x4 आ जाएगा, और सिंप्लीफाई कर लें, ये एक x से x कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव x आ जाएगा, 2x पे इससे मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव 2x, और फिर नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 2x दिस। अच्छा, 2 एंड 1 जो आ जाएगा ये 3 आ जाएगा, न्यूमिनेटर में कॉमन आ रहा है, यस x कॉमन आ रहा है, तो न्यूमिनेटर में x कॉमन निकाल लें, ये नीचे वाले x4 से कैंसिल हो गया, x क्यूब कर देगा, ये लेंगे, ये आपका आ गया सेकेंड डेरिवेटिव। देखिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, मैं फिर कह रहा हूँ कि प्लस माइनस की मिस्टेक हो तो यार थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, बहुत स्पीड से मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने लेक्चर के साथ साथ इसको भी टाइम दे के बनाता जा रहा हूँ, कंपोजिंग फॉर्म में आ रही है, एनिमेशन है, छोटा मोटा बेटा उसको मेथड ज़रूर, अगर कोई गलत है तो वो ज़रूर पॉइंट आउट कीजिएगा, और अगर कोई मिस्टेक हो तो आप मेल कर सकते हैं कि सर इसको करेक्ट कर लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो करेक्शन हो जाएगी। अच्छा जी, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम कर रहे थे, अब क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकालनी है। सो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या था, अच्छा जी, फर्स्ट डेरिवेटिव की तरफ आ रहे हैं जी, और फर्स्ट डेरिवेटिव था क्वेश्चन पुट, अब हम कह रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, सो पुट dy by dx इज इक्वल टू 0, x वैल्यू के लिए तो ये आ जाएगा 1 माइनस लॉग ऑफ x ओवर x स्क्वायर। अब बेटा x स्क्वायर उधर जाके खत्म हो जाएगा, मीन 1 माइनस लॉग ऑफ x इज इक्वल टू दिस आ जाएगा, लॉग ऑफ x उधर लेके जाएंगे तो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू चाहिए। आपको पता है लॉग की एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है कि लॉग एक तरह से खत्म करें, दूसरी साइड जो भी होती है वो e की फॉर्म में आ जाती है, सो इट बिकम्स e पावर 1, या इसको आप e भी कह सकते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया जी, e के इक्वल आ गया। अब कुछ मैं टीचर ये भी कहते हैं इसको निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने कहा तो हुआ ना कि एक्स इज इक्वल टू ई पे चेक करना है, लेकिन कुछ टीचर कहते हैं जी आप देखें की बुक वाला निकाला कि आप इसको निकाल के बताओ कि इस पॉइंट पे वो मैक्सिमम कर रहा है, वाकई ये वाला पॉइंट आ रहा है, तो सेफ साइड आप ये फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करके कर लें, ताकि हर किस्म के टीचर को आप टैकल कर सकें। खैर, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है, इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में, और सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आई थिंक सो ये था, इक्वेशन 3 की बात कर रहे हैं, सो पुट x इज इक्वल टू इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे log रख लें, log ऑफ e किसके इक्वल होता है, कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं, ये 1 के इक्वल होता है, सो इट बिकम्स 2 into 1 2 आ जाएगा, 2 में से 3 में से 2 निकालेंगे, नेगेटिव आ रहा है, अब ये e होता है एक्चुअली 2.7 समथिंग आ रहा है, आप 2.7 का क्यूब निकालेंगे वो 1 ओवर करेंगे, लेकिन बाहर नेगेटिव है, तो इसका मतलब पूरी की पूरी वैल्यू, अब वो वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब है फंक्शन क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमा, सो द फंक्शन हैज रिलेटिव मैक्सिमा इट इज इक्वल टू e, तो यही नहीं हमने प्रूव करना था, बात खत्म हो गई। ओके जी, अब इसी से मिलता जुलता बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 5 भी है, ठीक है, तो अभी हम वो करने जा रहे हैं। ओके जी, क्वेश्चन 5 की तरफ आ रहे हैं, ये एक्स बार एक्स है, वेरिएबल की बार वेरिएबल है, कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, याद है 2.7 में किया था हमने, वेरिएबल की बार वेरिएबल डिफरेंशिएट करना है, क्या करेंगे, किसी को याद हो जी, बिल्कुल टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, एलन लॉग लेंगे दोनों साइड पे, ये एंगल की पार है, वेरिएबल की पार एक्स जो है ये ऊपर ये एंगल से पहले आ जाएगी, लॉग की प्रॉपर्टी यूज की है, ये एंगल की पार जो है वो लॉग से पहले आ जाती है। अब ये आ गया लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग ऑफ एक्स, चूंकि हमने उसी तरह मिनिमम या मैक्सिमम चेक करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाएंगे, सो फर्स्ट हम क्या कहते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, सो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट कर लें, दोनों साइड की बात कर रहे हैं,
लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ये मेरे ख्याल एक छोटी सी एग्जांपल या थ्योरम टाइप भी था जो आपके स्मार्ट सिलेबस में भी है, वो ज़रूर देखिएगा। लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? 1 ओवर एफ ऑफ एक्स, और फिर एंगल का डेरिवेटिव मीन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। इधर देखें तो प्रोडक्ट रूल लग रहा है, एक्स लॉग ऑफ एक्स। प्रोडक्ट रूल याद है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यहाँ पे भी एक छोटी सी क्वेश्चन है जी, मैं कर दूं। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का मतलब ये एक्स है, सॉरी, ठीक है। सेकंड फंक्शन यहाँ पे एक्स था, चलो जी ब्रैकेट भी वैसे भी एयर जा रही थी यहाँ से तो ये बंद कर दी ब्रैकेट, सर ठीक है जी। तो प्रोडक्ट रूल, एक्स लॉग ऑफ एक्स की बात करें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन बेटा साथ साथ चलती जाती है, जो जो नज़र आता जा रहा है वो मैं कोशिश करता हूँ साथ साथ करवाता जा रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये देखें जी, फर्स्ट एक्स आ गया, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, लॉग ऑफ एक्स एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 है तो ऐसे ही लिख लिया, एक्स एक्स से कैंसिल हो रहा है और ये एफ ऑफ एक्स डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। सो एफ डैश आपके पास ये चीज़ आ गई है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एफ ऑफ एक्स, क्योंकि क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एक्स दिया था तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, ये इक्वेशन 1 में ये एक्स की पावर एक्स था, तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने दोबारा एक्स की पावर एक्स रख दी है। एक्चुअली ये अब आया फर्स्ट डेरिवेटिव, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल नहीं है, जब एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए ये इजी हो जाएगा। सो ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, चूंकि हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना चाह रहे हैं सो हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो अगेन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से बेटा इसको दोबारा कर देंगे, लेफ्ट साइड पे एफ डबल डैश ऑफ एक्स, राइट साइड पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। कैसे, एक्स पावर एक्स लेदा है और 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स लेदा फंक्शन है, तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब 1 का डेरिवेटिव 0 और लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स है, लेकिन यहाँ पे अब ये दोबारा आ गया एक्स की बार एक्स, तो इसको दोबारा नहीं करना, ये एक्चुअली हम निकाल चुके हैं इसका डेरिवेटिव जब हमने निकाला था वो, इसलिए मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की, आपको यहाँ से ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो ये आ गया जी 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 और एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव अभी हमने जो निकाला था वो इक्वेशन 2 पुट कर देंगे, एक्स पावर एक्स 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आ जाएगा ये। और सिंप्लीफाई कर लें तो अगर आप गौर करें तो ये एक्स पावर ये तो स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, एक ये पावर 1 और ये 1 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। सो एक्स पावर एक्स इसमें से आप क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, ठीक है जी। ये आ गया आपका सेकंड डेरिवेटिव, थोड़े से ज़रा स्टेप हैं, आप इसकी ज़रा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ईजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते जाएंगे तो और मज़े के क्वेश्चन होंगे। खैर ये आ गया जी आपके पास सेकंड डेरिवेटिव, यहाँ तक देख लें कोई कन्फ्यूजन। अब वही फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रख के ये एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं फॉर सेफ साइड, जब मैंने जिस तरह कहता हूँ कुछ टीचर कहते हैं जिसको निकालना जरूरी, कुछ कहते हैं जी दी हुई है इसको डायरेक्ट पुट कर दें। ओके जी, देखते हैं जी आगे। आपके पास ये था एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास आ चुका है जी, और हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना है ताकि हम एक्स की वैल्यू निकाल सकें। सो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ रहा है, एक्स पावर एक्स 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, तो इसको हम 0 रख रहे हैं। अब एक्चुअली यहाँ पे एक मैं चीज़ देखना बड़ी इंटरेस्टिंग, एक्स पावर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों नहीं इक्वल टू 0 है, बिकॉज आप क्वेश्चन में देखें कि अगर ये एक्स पावर एक्स 0 हो जाता है तो ये फंक्शन ही 0 हो रहा है, इसलिए हम इसको 0 नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हुए हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। सो लेट्स फाइंड आउट दिस कि ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब लॉग अगर एक तरफ से खत्म करते हैं तो दूसरी तरफ जो होता है वो ई की पावर में आ जाता है, सो इट बिकम्स ई पावर -1, ऐसे ही है। सो एक्स की वैल्यू आ गई 1 ओवर ई, फॉर सेफ साइड हमने ये निकाल लिया है। ये अब एक्स की वैल्यू हम चुके सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं, अब हम इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करने जा रहे हैं। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास था एक्स पावर एक्स 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर। सो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 ओवर e पुट कर रहे हैं। तो देखिएगा जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 ओवर e पुट कर दिया है। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाके ये 1 ओवर e जो है ये e हो जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है, दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो ये माइनस हो जाएंगी, मीन लॉग ऑफ 1 हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ e आ जाएगा।
और आपको पता है log ऑफ 1 कैलकुलेटर से आप देखेंगे ये किसके इक्वल होता है, ये ln ऑफ 1 आपने देखना है, ये 0 के इक्वल होता है, log ऑफ ई 1 के इक्वल होता है, तो 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी हैव, हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, चेक करते हैं जी। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है पॉजिटिव। क्यों, ये भी ई है, ये भी ई है, ई पर 1 ओवर ई की वैल्यू होती है 2.7 समथिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सारी वैल्यूज हमारे पास क्या आ रही हैं, पॉजिटिव ही आ रही हैं। खा वो डिवाइड कर रहे हैं या उसमें कर रहे हैं, नेगेटिव तो नहीं है। अगर ये पॉजिटिव है मीन ग्रेटर दैन 0, और अगर ग्रेटर दैन 0 है इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, रिलेटिव मिनिमम है। तो यही नहीं प्रूव करना था, शो करके आप लिख सकते हैं एफ रिलेटिव मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1 ई। ये था जी आपके क्वेश्चन। अब एक एग्जांपल थी जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, वो सेकंड डेरिवेटिव नहीं, हम फर्स्ट डेरिवेटिव से करेंगे, उसको ज़रा देख लेते हैं। तो नेबरहुड वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाए ना आपको। सो चलते हैं जी, एग्जांपल है जी हमारे पास 2 है, पेज नंबर 112 है, और एग्जांपल है जी यू हैव टू एग्जामिन द गिवन फंक्शन। उसी तरह हमने एग्जामिन करना है एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए। हम फर्स्ट डेरिवेटिव से इसको करना चाह रहे हैं, सो पुट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, पहले तो निकालते हैं, पुट क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स, एंड 1 का डेरिवेटिव लैदा कर लें और एक्स क्यूब का लैदा। यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0, एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा, पार रूल लगाएंगे, पार को नीचे उतारें, पार में से एक माइनस करें, बेस का डेरिवेटिव ले लें विच इज एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, सो दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव व्हिच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब चूंकि हमने करी फर्स्ट डेरिवेटिव से रहे, अब वो जरा नेबरहुड वाला कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखें, अब पहले तो वही एक्सट्रीम पॉइंट निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बीइंग फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करेंगे। ये काम तो फिर वही है ना, इसमें सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकाला। सो जब हम इसको 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा, मीन 3 उधर जाके 0 से डिवाइड होगा तो 3 हो जाएगा, अंडर रूट लेंगे तो ये 0 आ रहा है, ये 0 इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, हम चूंकि नेबरहुड की बात कर रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव जरा याद कीजिएगा थ्योरी में। अब हमने वो जो लिखता था वो एप्सिलॉन लिखता है या डेल्टा लिखता है, अब हम 0 के लेफ्ट साइड पे भी जाएंगे और राइट साइड पे भी कोई नंबर सेलेक्ट करेंगे, बड़ा छोटा सा माइनस नंबर करेंगे 0 से इस तरफ। मैं कह रहा हूँ जी, अगर 0.5 ऐड करें तो इस तरफ आ रहा है, माइनस करें तो इस तरफ आ रहा है। अब 0.1 ले लो, जितना छोटा लें उतना बेहतर है। मैं 0.5 और एक्चुअली 0 पे हमने चेक करना है, तो इसका पहले लेफ्ट पे देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, राइट पे देखेंगे। वो याद आ रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। जिनको ना याद आ रहा हो वो ज़रा पीछे देख सकते हैं, जहाँ पे थ्योरी कराई थी ये कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे दिया था। खैर, अभी हमने चेक करना है, अब चूंकि फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से कर रहे हैं तो ये एक्स की वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट कर रहे हैं। चलें जी, देखते हैं करके। ओके जी, तो अब मैं पहले पुट कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू -0.5, ठीक है। x की जगह पे नेगेटिव 0.5 पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव में। कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, ऑब्वियस बात है, नेगेटिव 0.5 का स्क्वायर पॉजिटिव 0.25 आ जाएगा, 3 से करेंगे 0.75, इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव विच इज ग्रेटर दैन 0, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह अब मैं इसके नेबरहुड के राइट साइड पे जा रहा हूँ, 0.5 में जब पुट कर रहा हूँ तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, आपके पास आंसर सेम आ रहा है। क्यों आ रहा है, एक्चुअली ये होल स्क्वायर था तो ये भी पॉजिटिव आ गया। अच्छा, वहाँ पे हमने दो कंडीशन पढ़ी थी, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव। अब ये हो गया पॉजिटिव, दोनों तरफ पॉजिटिव आ गया है। इसके लिए मैं दोबारा से आपको बुक की तरफ लेके जाना चाहूँगा। अब फंक्शन एफ इज एन इंक्रीजिंग बिफोर एक्स इज इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो इंक्रीजिंग आफ्टर एक्स इज इक्वल टू 0 mean the first derivative does not change its sign for x is equal to 0। बुक के पेज नंबर आपको 1110 पे ये छोटा सा नोट मिल जाएगा ब्लैक कलर में नीचे। इस टाइप का फंक्शन या तो वो पॉजिटिव से पॉजिटिव है या नेगेटिव से नेगेटिव है, वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी निकालना है किस पॉइंट पे है। तो आप क्या करेंगे, ये x की वैल्यू गिवन फंक्शन में पुट कर देंगे। गिवन फंक्शन आपके पास क्या था, f ऑफ x था, x की यहाँ पे रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आ रही। इसका मतलब है ये 0 और 1 मीन x इज इक्वल टू 0 था और y इज इक्वल टू 1, ये होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बात समझ आ रही है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। एक ये वाली फॉर्म भी आपके सामने है, पॉजिटिव से पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नेगेटिव से नेगेटिव की तरफ है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है।
और किस पॉइंट पे है 0 1 पे। बुक वाले ने मेरे पास जो है उसने 0 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिया है, मेरे ख्याल में 0 1 आ रहा है। आप भी इसको चेक कीजिएगा, आपकी बुक में क्या है कमेंट में बता दीजिएगा। मेरे ख्याल में इसका आंसर 0 से 1 आ रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है जी। ये कब होगा? जब ये उसी तरह इंक्रीज कर रहा है बिफोर और आफ्टर भी कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू 0 इंक्रीज कर रहा है, तो ये आपके पास बेटा क्या आ जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये मैंने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव से करके दिया, आप सेकंड डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखें जब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो वो 6x आ जाएगा, और जब x की वैल्यू रखेंगे तो वो सेकंड डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और सेकंड डेरिवेटिव अगर 0 आ जाए तो वो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। वो एक अनदर एक टाइप आ जाती है, वो भी मजे का मेथड है, लेकिन मैंने चूंकि कहा था ये फर्स्ट डेरिवेटिव से बुक वाले ने किया है तो मैंने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही करके बताया है। ये है जी पॉजिटिव टू पॉजिटिव, अगर ये आ जाएगा तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है जी। और किस पॉइंट की बात हो रही है? 0 1 जो है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो ये थी जी आपकी एक्सरसाइज 2.9। कोशिश कर रहा हूँ बेटा स्पीड से, बट ऑब्वियस बात है इट्स एक टाइम आपके सामने। इसकी सिर्फ थ्योरी की बात करें तो शायद एक वीक मुझे थ्योरी को सेट करने में लगा है, उस वक्त क्वेश्चन नंबर 1 ने काफ़ी टाइम लिया, 2 ने शायद इतना नहीं लिया, क्योंकि ये सारे टेक्निकल चीज़ें हैं। और मेरी कोशिश होती है कि यार बेस्ट से बेस्ट एक चीज़ परफॉर्म करूँ, प्रेजेंट करूँ, ताकि बेटा बाकी स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा हो। और बहुत सारे मेरे दोस्त मेरे साथ मिल के कर रहे हैं, टीचर्स हैं, तो हम मिल के एक दूसरे को समझाते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। तो टीचर से भी रिक्वेस्ट, अगर कुछ एडिशन हो तो वो ज़रूर मुझे मेल में गाइड कर दिया करें। मोहम्मद आतिफ अदौस के नाम से जीमेल में मेरा है, आप जीमेल कर सकते हैं। चलें जी, अभी ये 2.9 है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज में आपसे मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।